कंट्रोल में रख देता हूँ। ठीक है, ENV यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, मेरी गलती है, लेकिन खैर है, फ्री वाली है तो जिसको चाहिए हो ले, कोई बात नहीं। पेड होती तो मैं कभी गलती नहीं करता। ठीक हो गया जी। तो ये मेरी क्लास की रेपोजिटरी है और सर जय की ये ऑफिशियल रेपोजिटरी है। ठीक है, तो आपके पास डिस्कॉर्ड का एक्सेस आ जाएगा। अच्छा, डिस्कॉर्ड दो हो सकता है आप लोगों के पास सर्वर का लिंक ही ना हो शुरू से, तो वो भी मैं अभी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों के पास डिस्कॉर्ड का तो एक्सेस होगा, बट उनके पास जो है वो संडे 2 to 5 विजिबल नहीं होगा इस साइड बार में। सही है, तो यहाँ पे क्लास के नाम लिखे होंगे और क्लास के नाम का इमोजी होगा। उस पर जो भी आप क्लिक करेंगे ना, जिस क्लास पे भी आप क्लिक करेंगे आप उसके चैनल पे आ जाएंगे। शायद संडे 2 to 5 का 10 है। ठीक है, तो आप उस 10 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे हमारे इस टाइम स्लॉट का एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा उन लोगों को बता दूं जो इस क्लास में न्यू है। और इस क्लास में जो है वो अक्सर आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाता है। उसका आप लोगों को जो होमवर्क होता है वो उस क्लास की डायरेक्टरी की रीडमी फाइल में रख दिया जाता है और जो है वो उसका एक गूगल फॉर्म भी होता है और वहां पे आपको आपका होमवर्क सबमिट करना होता है। अब आज हमारी क्लास 6 है, हम देखते हैं इसको किस तरह हम आज का टॉपिक लेके चलते हैं। किसी को कोई भी सवाल है तो वो एंड ऑफ द क्लास आकर मुझसे या मेरे टीम मेंबर से पूछ सकता है। आज हमारी क्लास 6 है। मैंने .env में जेमिनी की की को रख दिया, connection.py भी मैंने अपने पास रख दी है। तो यूज नहीं कर रहे जो कि पेड है। हम यहाँ पे जो है वो जेमिनी की को यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने .env में की लगा दी और इस कोड को आपने अपने पास यूज करना है। किस तरह करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ इस कोड को अपने पास कॉपी एंड पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि जो ये os.getEnv है, इसके बीच में जो ये वेरिएबल का नाम है ये और जो आपका .env में वेरिएबल का नाम है ये दोनों सेम होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए, वरना वो उसको पिक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास कनेक्टिविटी के 3 तरीके हैं। या तो आप OpenAI को यूज कर लें तो आपको इस चीज की नीड नहीं है, या तो आप ओपन राउटर को यूज करें या async OpenAI को यूज करें। मैंने हमेशा async OpenAI को यूज किया है क्योंकि ये कंपैरेटिवली ओपन राउटर के बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, API की अपनी इसको पास की और अपना, क्योंकि हम जेमिनी यूज कर रहे हैं तो गूगल का सर्वर यहाँ पे मैंने पास कर दिया। फिर हमारे पास 2 किस्म की APIs होती है, एक चैट कंप्लीशन API और दूसरी रिस्पॉन्सिस API। बाय डिफॉल्ट जो API चलती है वो रिस्पॉन्सिस API चलती है, बट वो पेड है, उसके लिए आपको टॉप अप करवाना पड़ेगा मिनिमम $5 का। अब वो $5 का इतना आपका टॉप अप चल जाएगा कि आपके 2-3 महीने, मे बी मोर देन दैट 4 महीने निकल जाए। बट अगर आप बहुत एक्सटेंसिवली काम करते हैं तो 2-2.5 महीने इनफ है उसके लिए। फिर हमने अपना मॉडल पास किया जेमिनी 2.0 फ्लैश और यहाँ एक्सटर्नल क्लाइंट का वेरिएबल जिसमें ये 2 चीजें थी और रन कॉन्फ़िग जिसमें मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना मॉडल भी बता दिया और एक्सटर्नल क्लाइंट भी बता दिया। ठीक है, तो ये मुझे कुछ बातें बतानी थी। चैट कंप्लीशन API क्योंकि फ्री टू यूज है एंड बिल्कुल अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, ये हर मॉडल के साथ चल जाता है तो हम इसको यूज कर रहे हैं। नंबर 2, आप चाहें तो आप रिस्पॉन्सिस API को यूज भी कर सकते हैं, वो पेड है। और यहाँ पे आप मॉडल भी, अगर चैट कंप्लीशन API यूज करें तो मॉडल भी आपकी अपनी मर्जी का लगेगा। रिस्पॉन्सिस API में आपका जो बाय डिफॉल्ट मॉडल होता है वो GPT-4o होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल की तरफ। हमने आज तक जो भी काम किया है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करके किया।
ठीक है, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के क्या बेनिफिट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। ठीक हो गया। वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट होता है, क्या होता है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। सबसे पहले उसकी कमांड होती है यूवी इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। अभी अगर आप क्लास 06 का फोल्डर देखेंगे तो इसमें वही कनेक्शन डॉट पी वाई है और डॉट ENV है और कोई दूसरी फाइल नहीं है इसमें। अब मैं यूवी इनिट करता हूं, इसको एंटर करता हूं, तो मेरे पास, क्योंकि मैं गलत डायरेक्टरी में था तो मुझे सही में आना पड़ेगा पहले क्लास 06। ठीक है, मैंने लिखा यूवी इनिट। जैसे ही मैंने यूवी इनिट किया तो इसने यूवी का प्रोजेक्ट बना दिया। आप npm इनिट करते थे क्वार्टर 1 में, यहां आप यूवी इनिट करते तो देखिए अब मेरे पास और 4 फाइल्स जो main.py है वो भी आ गई। ठीक है, फिर जो सबसे मेन चीज है वो है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाना। यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा। कैसे बनेगा? यूवी VENV, यानी V का मतलब वर्चुअल, ENV का मतलब एनवायरनमेंट। अब हम यूवी को यूज कर रहे हैं, अब हम पिप या पाइथन को यूज नहीं कर रहे, तो मैंने लिखा यूवी VENV। जैसे इसको एंटर किया तो देखिए इसने क्या किया, क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट एट .venv। जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा .venv। ठीक है, ये देखिए क्लास 06 है और 06 में .venv मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा है। ये अब वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले बनता है और उसके बाद वो एक्टिव होता है। आई रिपीट, काफी स्टूडेंट्स अभी भी ये गलती कर रहे हैं। पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा, सेकंड फिर वो एक्टिवेट होगा, थर्ड उसके बाद आपके पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। सही है? इट इज लाइक कि आपने सबसे पहले अपने घर के अंदर एक कबर्ड रखा, उस कबर्ड को फिर कबर्ड आपने खरीदा, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। वर्चुअल उस कबर्ड को फिर उसकी जगह पे रख दिया, मतलब रख दिया, अब वो रेडी टू यूज है, मतलब एक्टिवेट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कबर्ड पहले खरीदा यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसको अपनी जगह पे रखा, मतलब अब वो रेडी टू यूज है। जब कबर्ड खरीद के उसकी जगह पे रख दिया, उसके बाद ही आप उसमें चीजें स्टोर करोगे, अपनी चीजें उसमें उसके बाद ही रखोगे। तो जाहिर सी बात है भाई, पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, फिर एक्टिवेट होता है, उसके बाद उसमें पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहले क्रिएट कर देते मगर एक्टिवेट नहीं करते। तो आप लिखो यूवी एड। अब अगेन मैं क्या कर रहा हूं, यूवी को यूज कर रहा हूं, तो मैंने लिखा यूवी, पहले हम पिप लिखते थे, अब हम लिखेंगे यूवी एड, और जो भी हमारे पैकेज का नाम है, हमारे अभी पैकेज का क्या नाम है, OpenAI-Agents। तो ये मैंने OpenAI Agents का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और ये होपफुली मैक्सिमम 1-2 मिनट में हो भी जाएगा। क्लास 06 में मैं आ गया, मेरे main.py में आ गया। बताओ, भले गलत बताओ। ठीक हो गया जी। ये देखिए मेरा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। हम एक और पैकेज यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, यूवी एड python-.env। इससे क्या होता है, हमारे env वेरिएबल्स जो है वो लोड होते हैं। एंटर किया मैंने और यहाँ पे मेरा ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। नाइस, वी आर रेडी टू गो। इसकी अगर आपको वेरिफिकेशन चाहिए तो बहुत इजी है। आप क्या करें, कंट्रोल P करें और जाए pyproject.toml में। ठीक है, pyproject.toml। तो यहां पे देखिए डिपेंडेंसीज के अंदर OpenAI Agents और .env है। ये pyproject.toml वही काम करता है जो Next.js में पैकेज जेसन करता था, नोड मॉड्यूल्स करता था। पैकेज.json जो काम Next.js में करता था, वो काम यहाँ पे pyproject.toml करता है। जो भी आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो आपकी यहाँ पर आके लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने क्या किया, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। अब आपको पता है यहाँ पे एजेंट की क्लास होगी, रनर की क्लास होगी, एजेंट की क्लास से एजेंट बनेगा।
रनर की क्लास से एजेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक में कर रहा था मैंने, देखी छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी। अच्छा मेरी जी, एंड में अगर सीधी थी खुद ब खुद, लास्ट क्लास में जहां हमने ये हमें खुद करना अपनी है। पढ़ाई को स्टॉप किया था, जहां हमारी बात रुकी थी, वो टॉपिक हमारा क्या था? हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ, यस। अब क्योंकि हैंड्स ऑफ डिस्कस हो चुका है, कोई बताएगा व्हाट इज हैंड्स ऑफ? बस हो गया काम। कोई और बताया यार, ये 8-10 लोग लड़के लड़कियों में। जी आप बताओ, आप भी खैर बताती रहती है लेकिन फिर भी जी जी बताएं। जो execute ठीक है, करेगा। और कोई बताएगा व्हाट आर हैंड्स ऑफ? सॉरी, बिल्कुल, और कोई बताए जी? एक सेकंड पहले इनसे पूछ लूं। ठीक है, कोई बताए यहां से? जी आप बताएं। देखना यही है hands off किसका नहीं ठीक है, नाइस, आप बताएं। नहीं गलत, डबल एफ है। डबल है। ठीक है, नाइस। मुझे बाद में आप दूसरा सवाल भी है। मुझे यहाँ पे थोड़ी हवा आ रही है। जो है वो मल्टीपल इनपुट्स मिले आप लोगों के और सबके सेम थे। आप मल्टीपल लोगों के इनपुट्स मिले जो सब सेम थे और सबका ये कहना था कि जब कभी हमें मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना हो तो हम हैंड्स ऑफ को यूज करते हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि जब हमें किसी स्पेशलाइज एजेंट से स्पेशलाइज काम करवाना हो तो हम मल्टी एजेंट बनाते हैं और हम हैंड्स ऑफ को यूज करते हैं, ताकि जब कभी हमें किसी काम को किसी स्पेसिफिक एजेंट को डेलीगेट करना हो तो हैंड्स ऑफ बहुत काम आता है। ठीक है, आई रिपीट, इन लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हैंड्स ऑफ उस वक्त यूज होता है जब मल्टी एजेंट एप्लीकेशन हो। इन्होंने दो बातें कही। हैंड्स ऑफ उस वक्त यूज होता है जब मल्टी एजेंट एप्लीकेशन हो, नंबर 1। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हैंड्स ऑफ मल्टी एजेंट एप्लीकेशन में होता है। दूसरी बात ये कि मल्टी एजेंट की जरूरत इसलिए होती है ताकि स्पेसिफिक एजेंट के पास स्पेसिफिक काम जाए, यानी जो एजेंट जिसके लिए बना है वो उसके पास ही वो काम जाए। आप लोग वैलिडेट करें क्या ये बात सही है गलत है? सारे क्यों नहीं बोल रहे? नाइस। अब मुझे ये बात बताएं कि क्यों मल्टी एजेंट की नीड है? अब कौन बताएगा जो जिसको ये बात समझ आएगी क्यों मल्टी एजेंट की नीड है? जी आप बताओ। मल्टीपल आप तो इनपुट देते रहते हैं अपना, इसलिए कोई नया। सॉरी, थोड़े जोर से बोलो। ठीक है, ठीक है, और कोई बताए वाई मल्टी एजेंट सर मेरे ये जवाब था। क्यों करता है? यही सवाल है। आपने कहा बात सही है आपकी, बट वाई, क्या नीड है? एसिंक्रोनस होते हैं, सिंक नहीं होते। ठीक है जी, आप बताएं थोड़ा जोर से। सही है, तो आपका ये कहना है कि मल्टी एजेंट इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक एजेंट को स्पेसिफिक काम दो, और वो इसलिए दो ताकि हर एजेंट अपना खुद का काम करे और एक ही काम करे, ताकि अगर एक एजेंट सब काम को संभालेगा तो गड़बड़ हो सकती है। यही कहना था आपका? ठीक है, यहां से अपना कोई इनपुट देगा, वहां कॉर्नर टेबल पे से कोई बात नहीं। अगर आप गलत इनपुट दे, आधा अधूरा इनकम्प्लीट इनपुट दे, वाई मल्टी एजेंट सिस्टम? बताएं भाई जी, आप बताएं। सही है, मल्टीपल काम करने मल्टीपल एजेंट की जरूरत होती है। थोड़ा जोर से प्लीज। क्या फायदा? अगर एक एजेंट को सारे काम दे देंगे तो उसमें फिर एरर की गुंजाइश हो। सही है, सेम इनपुट, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो मल्टी एजेंट सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है? वो
ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी Welcome agent welcome कि करेगा। एक एजेंट एक ही काम को संभाले, वर्क करेगा। एक एजेंट मल्टीपल काम को नहीं संभाले। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन स्केल करेगी एजेंट का काम कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो मल्टी एजेंट सिस्टम हैंड्स ऑफ से पहले मल्टी एजेंट क्यों हो रहा है ये समझना पड़ेगा। मल्टी एजेंट इसलिए होता है ताकि हमारा एक एजेंट एक ही काम करे। अगर हम एक ही एजेंट को मल्टीपल काम बताएंगे तो जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन स्केल होगी, जैसे जैसे एजेंट का काम बढ़ेगा, एजेंट पे लोड बढ़ता रहेगा और गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे। वैसे ही जैसे हम और आप हैं, हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें जो काम है वो एक ही काम हमें अलॉट होगा। अगर हम एक से ज्यादा काम करें तो हमारे जो है वो चांसेस ज्यादा है कि हम जो है वो गलतियां करेंगे अपने काम में। तो एजेंट के लिए भी ये चीज जरूरी है कि एक एजेंट एक ही काम करे, और अगर आपके पास मल्टीपल काम करवाना है, अगर आपको मल्टीपल काम करवाने हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो आप उसके मुख्तलिफ एजेंट्स बनवाओ। ठीक है, अगर एक ही एजेंट से सब काम किया तो गलती के चांसेस ज्यादा है, एजेंट कंफ्यूज होगा। सही है। अब वो कंफ्यूज कैसे होगा? आपके इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर से। किस तरह होगा? आपके इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर से। ठीक हो गया। अब अपना हम क्या करते हैं, एजेंट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हम ओपन एआई एजेंट्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आए। जो सिनेरियो, जो वर्कफ्लो इसमें है ना, हम यहाँ से लेके उसको चलते हैं। सबसे पहले मैं आया यहाँ पे अपने साइड बार में और डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में। यहाँ दो पार्ट, एक डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा अभी ले लो यार। एपीआई रेफरेंस। ये रहा डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा व्हाट्सएप पे नहीं हूँ ना फिर मैं ईमेल यार, है। इसमें ना मैं बताता हूँ अवेलेबल है, या कौन सी चीज क्या करती है उसकी वन लाइनर डॉक्यूमेंटेशन या वन लाइनर एक्सप्लेनेशन हमारे पास लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक क्या लिखूं? सेक्शन है हैंड्स ऑफ का। यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई जो इनपुट आप लोगों ने दी है। हैंड्स ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। This is particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct areas. वही जो आपने बात की कि भाई अलग अलग एजेंट इसलिए बनाओ ताकि सबके जो है वो अलग अलग काम हो। तो इसके लिए क्या यूज करो? हैंड ऑफ यूज करो। तो कभी भी डोमेन में ना हमें ये रहा वो कोड स्निपेट जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो है वो एक बिलिंग एजेंट है, एक रिफंड एजेंट है और एक ट्राइएज एजेंट है। ट्राइएज एजेंट, ट्राइएज एक फैंसी सा वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑर्केस्ट्रेशन या पेरेंट एजेंट। आसान लफ्जों में ट्राइएज कुछ, भाई वेरिएबल का नाम है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखें, ऑफ कोर्स अब जाहिर सी बात है आपने वो नाम रखना चाहिए जो डिस्क्रिप्टिव हो। ट्राइएज एजेंट का मतलब, ट्राइएज एक इंग्लिश का अल्फाज है सिंपल, जिसका मतलब होता है पेरेंट एजेंट या ऑर्केस्ट्रेशन है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब जो पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करे, या और आसान लफ्जों में थोड़े से मैनेजर एजेंट। मैनेजर तो सबको पता है ना क्या होता है, जो सारे काम को मैनेज करे वो मैनेजर एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्राइएज एजेंट है, आप ये देख सकते हैं यहाँ एजेंट की क्लास है जिसमें ये इनिशियलाइज हुआ है। हैंड्स ऑफ का यहाँ पैरामीटर है और यहाँ पे इसके एरे में यानी लिस्ट में मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं। आपने जी बड़ा कैपिटल में किया ना, ठीक हो गया जी। जी को स्मॉल में रखो गेट मैं यही तो पूछ रहा था आपसे। तो आपने लिख दिया ना, कोई मतलब नहीं, ऑटो भी कर देता है ना। सही, ठीक है, यह देखिए मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे पास हुए, बिलिंग एजेंट और रिफंड एजेंट। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर। मैंने भी एक ट्राइएज एजेंट बनाया। सबसे पहले ट्राइएज एजेंट कह ले या पेरेंट एजेंट कह ले, एक ही बात है। ठीक हो गया, एजेंट बना लिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहला रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू पेरेंट एजेंट, कॉमा यहां पे मैंने लिख दिए इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट या डेवलपर मैसेज या परसोना, आप कुछ भी कह लें। सिस्टम प्रॉम्प्ट कह लें, डेवलपर मैसेज कह लें या परसोना कह लें, तीनों
एक ही बात है। सोना बदलेगा। इंस्ट्रक्शंस अभी हम थोड़ी देर में लिखते हैं, कॉमा लगा के अभी जो मैं काम करूंगा वो लिखूंगा हैंड ऑफ्स। ठीक है, अभी हमने आज से पहले टूल्स का एक यहाँ पे पैरामीटर देखा था, अब हम देखेंगे यहाँ पे हैंड ऑफ्स का पैरामीटर जिसकी डाटा टाइप एक लिस्ट होती है या एरे होती है। ठीक है, एरे या लिस्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, पेरेंट एजेंट मैंने बना लिया। अब मैं बनाता हूं एक और एजेंट जिसका नाम मैं रखता हूं यहाँ पे प्लांट एजेंट। नेट का शो है। ठीक है, ये वो एजेंट है जो मुझे प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें, फूल पौधों से रिलेटेड सारी चीजें या सारी इंफॉर्मेशन मुझे बताएगा। या मैंने नेम इसका डिफाइन कर दिया, आपका जो नाम है वो भैया प्लांट एजेंट है। लास्ट वीक जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वो एक वेलकम एजेंट और एक वेटर एजेंट की एग्जांपल डिस्कस की थी। वो कोड आई रिपीट अगेन, लास्ट क्लास का कोड जो है वो सोर्स कंट्रोल गिटहब पे रखा हुआ है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं, वो पूरा वर्किंग पोजीशन। नेम एजेंट, नेम, प्लांट एजेंट, इंस्ट्रक्शन। अब जाहिर सी बात है प्लांट एजेंट है तो मैं इसको क्या बताऊंगा, यू आर अ प्लांट एजेंट। ऑफ कोर्स योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक हो गया जी। फिर मैंने वही बात कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब क्या, आप अपने सिस्टम को बताते हैं कि भाई आपने काम क्या करना है। तो यहां पे मैंने बता दिया अपने इस एजेंट को कि आपका काम यह है कि आप एक प्लांट एजेंट हो और आपका काम यह है कि आप यूजर की क्वेरी का आंसर दोगे जो भी रिलेटेड टू प्लांट्स होगी। अब आपको पता है यहां पे अगर हैंड्स ऑफ नहीं होता तो मैं यहां पे एक रनर बनाता। अब रनर मेरी मर्जी, अब हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन और दूसरा रनर डॉट रन सिंक, तीसरा स्ट्रीम, रनर डॉट रन स्ट्रीम। तीनों मेथड्स को हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा। प्लांट एजेंट, अब मैं यहां पे बनाता हूं एक और, सपोज मेडिसिन एजेंट। दो एजेंट बन रहा है भाई तीनों, दोनों को जो काम है वो साइंस से रिलेटेड है। सही है, प्लांट भी हमने साइंस में ही पढ़ा है और मेडिसिन भी जो है वो हमने साइंस में ही होती है। अब मेडिसिन एजेंट मैंने यहां पे बना लिया। सेम प्रैक्टिस सबसे पहले मैं यहां भी फॉलो करता हूं। नेम इसका क्या होगा, मेडिसिन एजेंट, कॉमा इंस्ट्रक्शंस, फिर वही बात डेवलपर प्रॉम्प्ट या पर्सोना मैं इसको बताऊंगा। यू आर अ मेडिसिन एजेंट, योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी रिलेटेड टू चेयर रखी है, नजर नहीं आ रहा। रिलेटेड टू मेडिसिन। ठीक हो गया जी। कोई यहां पे नया काम मैंने अभी तक नहीं किया। एक जो नई चीज आपको अब दिख रही होगी वो पहले हमने अब तक जितना काम किया वो एक एजेंट पे था, अब हमारी एक ही जगह पे एक ही फाइल में एक ही एप्लीकेशन में 3 एजेंट्स हैं। 3 हो गए। ठीक है, तीसरा अब हमें करना क्या है, 3 एजेंट बन गए, पेरेंट एजेंट, मेडिसिन एजेंट और प्लांट एजेंट। पेरेंट एजेंट मिल रहा है। अब बनाएंगे। जो बात आप लोग ने कही थी एक एजेंट से एक ही काम कर रहा हो, अगर किसी की स्पेशलाइजेशन प्लांट्स में है तो वो उससे रिलेटेड जवाब देगा। कोई अगर डॉक्टर है या मेडिसिन एजेंट है तो वो उसी से रिलेटेड जवाब देगा। कोई अगर होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो यहां पे आप क्या करेंगे, उसके भी अलग अलग एजेंट बनाएंगे यहां पे। ठीक हो गया जी। पेरेंट एजेंट बन गया मेरा, मेडिसिन बन गया, प्लांट बन गया। अब कॉन्सेप्ट आता है हैंड्स ऑफ का। अभी भी मैंने इंस्ट्रक्शंस डिफाइन नहीं किए, पहले हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ क्या है भाई, एक मेरे पास एट्रीब्यूट है जो कि अलग अलग एजेंट को टास्क डेलीगेट करने में हेल्प करेगा। हैंड्स ऑफ किया मैंने और हैंड्स ऑफ के बाद मैंने यहां पे कर दिया क्या चीज, अपने जो मैंने एजेंट्स बनाए हैं। अब हैंड्स ऑफ में क्या पास होता है, हैंड्स ऑफ में क्या पास होते हैं, मेरे एजेंट पास होते हैं। क्या पास होते हैं, एजेंट। जब हमने इससे पहले टूल देखा था,
टूल का फंक्शन देखा था तो वहां पे फंक्शंस पास होते थे। क्या पास होते थे? पाइथन के फंक्शंस पास होते थे। लेकिन अब जब हैंड्स ऑफ की बारी आई तो यहां पे क्या लिखे? हैंड्स ऑफ आर सब एजेंट्स। हैंड्स ऑफ आर सब एजेंट्स मतलब अब हैंड्स ऑफ के पैरामीटर में मैं यहां पे एजेंट पास करूंगा। मैंने यहां पे एक एजेंट पास कर दिया अपना मेडिसिन एजेंट, दूसरा पास कर दिया मैंने प्लांट एजेंट। ठीक हो गया जी, सिंपल। ये एक नई चीज थी। अब मैं यहां पे अपने रनर की क्लास बनाता हूं। मैंने यहां पे एसिंक बना लेता हूं। अब तो आप लोगों को रनर डॉट रन पता है ना। मैंने यहां पे लिखा एसिंक डेफ मेन। रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया और यहां पे लिख दिया अवेट रनर डॉट रन। रनर की क्लास जो कि एजेंट से इंपोर्ट हो रही है। रन क्या है? एक एसिंक्रोनस मेथड है मेरे पास। पहला पैरामीटर। बैठेगा नहीं वहाँ। अच्छा अब बताएं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा और जो अभी इतना डिटेल में देखा। रनर डॉट रन या रन सिंक या रन स्ट्रीम, तीनों, इन तीनों का सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है? पहला पैरामीटर क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होते हैं या एजेंट होता है? एजेंट होता है। मेरे पास इस एप्लीकेशन में अब 3 एजेंट है। कौन सा पास करूं? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से मुझे डिसाइड करवाना है या मैनेजर से डिसाइड करवाना है या ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट से डिसाइड करवाना है या चौथा अल्फाज ट्राइएज एजेंट से डिसाइड करवाना है कि भाई आप काम किसको डेलीगेट करोगे। सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का कोई क्लाइंट है, उसने आपकी कंपनी को अप्रोच किया। अब आपकी कंपनी को अप्रोच करेगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट एम्प्लॉय को तो करेगा नहीं, या तो वो मैनेजर को या वो सीईओ फाउंडर को अप्रोच करेगा। अब आपकी कंपनी, समझे आपकी जो कंपनी है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है। अब सॉफ्टवेयर हाउस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक बैकएंड इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट, एक फ्रंट एंड इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, एक एसक्यूए का डिपार्टमेंट, और भी चीजें हो सकती हैं। अगर कोई ऐसा वैसा काम है जो ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले आपके क्लाइंट ने अप्रोच किसको किया? मैनेजर को। सपोज करते हैं मैनेजर को। किसको अप्रोच किया क्लाइंट ने? मैनेजर को। अब मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्लाइंट का जो काम आया है, क्लाइंट ने जो ऑर्डर प्लेस किया है अपना, उसको कौन पूरा करेगा। अगर क्लाइंट को अपनी कोई बैनर बनवाना है, मैं आपसे पूछता हूं, क्लाइंट का काम है बैनर बनवाना, आप अपनी कंपनी के मैनेजर हैं, क्लाइंट ने आपको बोला यार बैनर डिजाइन करो, आप किस डिपार्टमेंट को अपना काम देंगे? डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को। क्लाइंट ने बोला यार एक पाइथन में या किसी बैकएंड लैंग्वेज पे मुझे 10 एपीआई बना के दे दो, आप कौन से डिपार्टमेंट को काम देंगे? बैकएंड को। क्लाइंट ने बोला यार एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दो, किसको काम डेलीगेट करेंगे? फ्रंट एंड को। तो ये आप एज अ मैनेजर डिसाइड करें काम किसको जाना है। तो यहाँ पे ये मैनेजर एजेंट, सॉरी पेरेंट एजेंट है, इसको मैंने लिख दिया कि भाई आप मेरे क्लाइंट को फेस करोगे, यानी जो मेरी क्वेरी आएगी उसको फेस कौन करेगा? पेरेंट एजेंट। दूसरा काम मैंने यहाँ पे लिख दिया सब, अब इसको बाद में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रन अंडरस्कोर कॉन्फिग, कॉन्फिग का वेरिएबल। अभी कॉन्फिग का वेरिएबल कहां से आएगा? जो मैंने कनेक्शन डॉट पीवाई में कॉन्फिग रखा हुआ है यहां से आएगा। किस तरह आएगा? ऑफ कोर्स इंपोर्ट करके ही आएगा, ऐसे तो आ नहीं सकता। मैंने लिखा फ्रॉम, फाइल का नाम मेरी कनेक्शन है, कनेक्शन इंपोर्ट कॉन्फिग। ठीक हो गया जी। यहाँ पे कॉन्फिग भी आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, वो नजर नहीं आ रहा होगा, पेरेंट एजेंट हैवी ना थोड़ी। ठीक हो गया जी। थोड़ी हैवी। जूम आउट कर दिया, लेकिन पीछे वाले बेचारे हमारे, उनको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। चले खैर, मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूं। अब मेरे पास कौन से एजेंट है? एक पेरेंट है, ऑफ कोर्स ये तो मेरी क्वेरीज को फेस करेगा। मेडिसिन एजेंट है और प्लांट एजेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज
फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। ये क्वेरी किसके पास जानी चाहिए? प्लांट एजेंट के पास। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, अपने इस कोड को रन करता हूँ। मैंने लिखा यूवी रन मेन डॉट पी। मेन नाम है ना? हाँ मेन। बस भाई ओ मैंने रिजल्ट तो प्रिंट करवाया ही नहीं। मैंने लिखा प्रिंट, क्या नहीं किया, सॉरी, एक्टिवेट भी नहीं किया। मैंने कहा सर एक्टिवेट पहले तो टर्मिनल दूसरा खोल दिया। अच्छा एक्टिवेट नहीं किया, चल एक्टिवेट भी कर लेते हैं इसको। तो हमें बोला गर्मियों को डबल पेंगे यार। इसको मैंने टर्मिनेट किया। इसकी कमांड क्या थी? हाँ वही ऐसी लगा हुआ है। डॉट वी ई एन वी बैक हैंडल वाइड होता है। स्क्रिप्ट स्लैश ये वाला आएगा ना, स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। अबे मुझे भी आ रहा है यहाँ तो मुझे भी आ रहा है भाई। मेरे को इतना आ रहा होता है, मेरी शर्ट गिरी हो रही है, हवा दे रहा है, वो हवा दे रहा है। हैं? ठीक हो गया जी, क्या हो एक्टिवेट हो गया ये। अबे क्या खागा कैसे पता चला? हाँ, हवा तो दे रहा है। तो देखे मेरे पास नीचे आ रही है। यहाँ पे जो है वो मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम आ जाएगा। तो इट मींस मेरा पेंटिंग है। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। क्लीन किया मेरी इसको। मुलाकात नहीं उसके पास से। हाँ, तुम तो भाई अब मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, अभी भी नहीं कर। मैंने लिखा रिजल्ट डॉट जब होगा फाइनल मिलेगा यार वो। आउटपुट। ठीक हो गया जी। अब जब मेरे पास एक और चीज एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होगी, आई रिपीट, जब भी मेरे पास एसिंक्रोनस रनर होगा। एसिंक्रोनस का मतलब या तो रनर डॉट रन या तो रनर डॉट रन स्ट्रीम, ये दोनों एसिंक्रोनस होता है। तो इसको मैं किस तरह अपनी फाइल को किस तरह चलाऊंगा? मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एसिंक आईओ। एसिंक आईओ का मतलब एसिंक मतलब एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। और यहाँ पे अब जैसे नॉर्मली मेरा मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था ना, अब इस तरह नहीं होगा। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एसिंक लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एसिंक आईओ डॉट रन, एसिंक आईओ डॉट रन, और इसके अंदर मेरे मेन का फंक्शन का नाम विथ राउंड ब्रैकेट्स। मैंने एक कागज रखने की थी, वो तक ठीक हो गया जी, नहीं आया। सारा काम हो गया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अवेट लगा दिया मैंने, ये रहा। बड़ा है। ठीक है, इससे पहले अवेट नहीं लगेगा। अवेट वाला काम ये कर रहा है, ये अवेट यहाँ पे लग गया। अब इसको मैंने रन किया, यूवी रन मेन डॉट पी। वर्चुअल एनवायरनमेंट डॉट env डज नॉट मैच द प्रोजेक्ट। तुम्हारे लिए बिजनेस मॉडल लाया हूं मैं, अगर काम करो तो बात है। भाई क्या आपके अंडे बेचने आए हैं क्या? चले छोड़ो, भेज रहे हो तुम, अभी तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं दी मेरे को। इसको इग्नोर करें। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट अबे ऊपर कोई का, मेरा ये काम मेरे बना दिया। एजेंट का फाइनल आउटपुट, कितने दिन में बनाया? उसको इग्नोर करें जो ऊपर 4 लिखा है। हफ्ते में। 1 घंटे में यहाँ मेरे पास क्या लिखा है? एक अकाउंट बना तुम्हारा। आई एम डिजाइन टू प्रोसेस टास्क अकाउंट बना के related to medicine and plant. तुमने पूछा मेरे से For information about तुम आते तो हो नहीं है photosynthesis, क्लास में। I can transfer you to plant agent. क्लास Would you like me to do that? अच्छा, अब इसने मुझे सवाल पूछा, भाई देखिए साहब, इसके पास जो गर्मी हो रही hands है, off का मैं पैरामीटर था ना, नींद पूरी नहीं हुई। उसने उससे अंदाजा लगा दिया कि भाई ये जो क्वेरी है ऐसे ही दिखाया फरीद भाई ने। ये फोटोसिंथेसिस की 5 है, बजे सोया हूँ और इसका जो काम है वो इसका जवाब देना मेरा नहीं है। चल रही थी ना। इसका जो जवाब देना है वो प्लांट एजेंट का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन बात, जो लास्ट क्लास में भी एक बात इसलिए मैंने मना की थी कि करता था संडे की क्लास नहीं लो, इंस्ट्रक्शंस, बहुत मसले मसाइल होते हैं। मैंने पेरेंट एजेंट को यहाँ पे कोई तुम इंस्ट्रक्शन शादी में जा रहे हो सब provide नहीं संडे ही हो, बीच में संडे ही तो आ रहा है और क्या आ रहा है? अरे शादी- अब एक इम्पोर्टेंट बात, शादी आ गई। देखिए जब टूल हम पढ़ रहे थे ना, हफ्ते को थी। तो हमने एक पता है, सिंपल Saturday सा को इंस्ट्रक्शन लिखा था कि यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। अगली वलीमा तो मंडे को था। देखिए जब हैंड्स ऑफ होता है ना, कोई शादी तो आपको एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शंस में ये बताना पड़ता है उस एजेंट को कि भाई आपने हैंड्स ऑफ परफॉर्म भी करना है। यार समझ नहीं आ रहा बच्चों में। ठीक है? आई रिपीट, कोई भी जब हैंड्स ऑफ होता है ना, हैंड ऑफ होता है, जब हैंड ऑफ जब होता है ना, तब आपको एजेंट को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि भाई आपने हैंड ऑफ तो आपके पास है, ओके, आपको पता है, बट आपको
आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना है, ये एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। अब मैं यहाँ अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि यू आर अ पेरेंट एजेंट, सही टाइम तो पता ही है। तो दूसरी योर टास्क सही 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 is to delegate, काम की वो डिस्कॉर्ड वाली your task is to delegate वो तो खतरनाक है। user query to मैंने appropriate कुत्ता भी बंदा उसका agent। करते जिसको अपना समझता है। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया। मैं और एक्सप्लिसिट भी हो सकता हूँ, ठीक है, और एक्सप्लिसिट भी हो सकता हूँ कि बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। डेलीगेट बंद करो ना, क्यों बंद करो? प्लांट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। एंड फ्लावर रिलेटेड क्वेरी queries टू to plant मैं बता दूं, agent। मैं edit नहीं ठीक करूंगा, है, जाने दो, मैंने इसको और एक्सप्लिसिट होके रिकॉर्ड बता हुआ दिया। है, वैसे बता रहा हूँ मैं क्या पहले। पता मैं अब मैं अपने कोड को मैं एग्जीक्यूट बता कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किया क्या, अब पेरेंट एजेंट को मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने खरीद भाई वो अकेला यू आर अ पेरेंट एजेंट, और आपका जो टास्क है वो एप्रोप्रिएट एजेंट को उसका टास्क डेलीगेट करना है विद देयर नेम एंड क्वेरी। मार खाता था। अब मैंने दोबारा ने प्रोग्राम को चला, ऐसे बोल रहे इसको इग्नोर करें, मैं देखता हूँ उसको कैसे घर के पड़ोस में रह हटा सकता हूँ। जैसे आप लोग अब सबसे पहले ये बताएं, क्या एजेंट के रिस्पॉन्स में कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? यस आई रिपीट, क्या एजेंट के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस लग रहा है? यस हाँ, लग तो है यार। पढ़ के बता चले। पहले इसका रिस्पॉन्स क्या था कि भाई फोटोसिंथेसिस की जो क्वेरी है वो मैं प्लांट एजेंट को दे देता हूं। उसने आपको सिर्फ ये बताया कि भाई मैं प्लांट एजेंट को दे देता हूं। यहां पे अब इसका रिस्पॉन्स क्या है? फोटोसिंथेसिस इज हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसका मतलब अब ये फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन भी कर रहा है, रिस्पॉन्स में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आई रिपीट, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या रिस्पॉन्स था कि हाँ भाई मुझे पता है मेरा हैंड्स ऑफ है लेकिन मैंने किया नहीं। वैसे ही जैसे सपोज मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको पता है होमवर्क है लेकिन आपने किया नहीं, सही है, लेकिन आपको पता था, आपने एग्जीक्यूशन नहीं की। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको टास्क डेलीगेट किया कि भाई एक शॉपिंग एजेंट बनाओ, पता सबको था, किया नहीं। पहले एजेंट का रिस्पॉन्स भी यही था, पता था उसको प्लांट एजेंट है लेकिन उसने हैंड ऑफ किया नहीं। हैंड ऑफ यानी डेलीगेट नहीं किया। हैंड्स ऑफ का आसान मतलब है डेलीगेशन करना, सही है, हैंड्स ऑफ का मतलब डेलीगेशन करना। पहले इसको पता था कि डेलीगेट करना है मगर इसने किया नहीं। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इंस्ट्रक्शन में डेलिबरेटली लिखा ना कि भाई आपको हैंड्स ऑफ करना भी है, तो अब इसने हैंड्स ऑफ भी कर दिया। अब इसने फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल डेफिनेशन भी बता दी। अब ये तो आपको दिख रहा है, थ्योरी भी सुन ली। एक सवाल, फोटोसिंथेसिस का जो जवाब है क्या वो पेरेंट एजेंट ने दिया या क्या वो प्लांट एजेंट ने दिया? पेरेंट एजेंट ने प्लांट एजेंट ने दिया। चले, ये तो आपने इसलिए बोल दिया Parent क्योंकि तो एक बोला। प्लांट एजेंट था, आपने दिमाग लगा के बोल दिया। प्रूफ कैसे करूं मैं इसको यहाँ पे अपने कोड में? सर ठीक है, रिजल्ट और कोई यहाँ से डॉट पॉइंट लास्ट एजेंट एग्जैक्टली प्रिंट मेरे पास यहाँ पे जैसे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट आता है ना, लास्ट एजेंट इसी तरह मेरे पास मल्टीपल कीज होती है। जब मुझे मेरा जब रनर चलता है, ये रिजल्ट में क्या स्टोर है? रनर। तो जो भी रनर का रिटर्न होगा वो मुझे इस वेरिएबल में मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट होता है रिजल्ट डॉट, लास्ट थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं, रिजल्ट डॉट। तो देखें मेरे पास यहाँ पे कितनी सारी चीजें आ रही हैं। कॉन्टेक्स्ट रैपर, फाइनल आउटपुट जो हम शुरू से देख रहे हैं। एक चीज और होती है मेरे पास, लास्ट एजेंट। क्या होती है? लास्ट एजेंट में उस एजेंट का नाम होता है जिसकी तरफ से मुझे जवाब मिलता है। मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा, यहाँ पे लेबल लगा दिया लास्ट एजेंट। हो गया, ओके जी। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते, क्वेरी मेरी वही है, यूबी रन मेन डॉट पी वाई, इसको इग्नोर करें।
ये क्या आ गया? इसने लास्ट एजेंट की पूरी लंबी लिस्ट, लास्ट एजेंट डॉट नेम दोबारा चलाते हैं इसको। ठीक हो गया जी। अब देखें इसका रिस्पांस थोड़ा डिफरेंट है। बताइए फोटोसिंथेसिस ही रहा, लेकिन अब थोड़े बुलेट पॉइंट्स में बता रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया। लास्ट एजेंट क्या आया? प्लांट एजेंट। इसका मतलब मैंने क्वेरी भेजी पेरेंट एजेंट को, मेरी क्वेरी किसको गई? पेरेंट एजेंट को। पेरेंट एजेंट ने देखा, एनालाइज किया, अच्छा भाई ये तो प्लांट की है, मेरे पास प्लांट का एजेंट भी हैंड्स ऑफ की लिस्ट में, इंस्ट्रक्शन में भी मुझे बताया गया है, तो उसने वहां से उसको प्लांट एजेंट को जो है वो काम भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया या हैंड ऑफ कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इस कॉन्सेप्ट को जो हमने पिछले 20-25 मिनट में पढ़ा है, जल्दी से अपने बराबर वाला से डिस्कस करें। व्हाई एंड व्हाट इज हैंड ऑफ, और किस तरह ये आपने व्हाई एंड व्हाट इज तो हैंड्स ऑफ देख लिया। अभी जो आपने नई चीज देखी वो ये हैंड्स ऑफ, सॉरी ये इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर, किस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दिए और किस तरह से ये प्लांट एजेंट पे जा रहा है वो डिस्कस करें जी। जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन आप अपने एजेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना आप अपने एजेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कीजिए। इसकी एग्जांपल ये है कि मैं आपसे एक लिंक शेयर करता हूं, अभी आप डिस्कॉर्ड में कर देता हूं। इसको मैंने किया कॉपी और डिस्कॉर्ड में लाके कर दिया पेस्ट। अनाउंसमेंट आई में मैं आया और यहां पे मैंने आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट गाइड, ये एक लिंक शेयर किया है मैंने आप लोगों को। सही है, मैं आपको यहां भी बताता हूं, मैं देख लूंगा। देखिए ये ओपन एआई वालों ने खुद एक पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी ये बात बताई है कि हाउ यू शुड राइट अ क्लियर प्रॉम्प्ट। ठीक है, एजेंटिक वर्कफ्लो, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर, और यहां पे टूल कॉलिंग का जो है वो यहां पे इंस्ट्रक्शन है। यहां पे एक प्रॉम्प्ट है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट फाइल कंटेंट, ये रहा, और कोड बेस स्ट्रक्चर pertaining to the user request, use tools। अब यहां पे एक्सप्लिसिटली टूल कॉल में बताया गया है कि भाई एजेंट को किस तरह उसको हैंडल करना है। आप इंस्ट्रक्शन जितने क्लियर हो सके उतने क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने एजेंट को प्रोवाइड करें। अब चाहे वो 2 लाइन में क्लियर एजेंट हो, क्लियर इंस्ट्रक्शन हो, क्या वो या वो 6 लाइन का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हो, कोई कंफ्यूजन एजेंट में नहीं रहनी चाहिए। टूल कॉल्स इसने देखे और बताया। अब ये देखें, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार कि किस हद तक कौन सी ऐसी बाउंड्री है कि आपके एजेंट को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। जितना आपको लगता है ना कि भाई आपने इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके इंस्ट्रक्शन आपने पास करने के बाद उसका रिस्पॉन्स आपने जो है वो गेट किया, उसको एनालाइज किया, उसका बिहेवियर चेक किया, सब कुछ सही आ रहा है, तो इट मींस आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लीन प्रोवाइड किया। या देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना है सिस्टम प्रॉम्प्ट SWE बेंच। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे पूरा इसको मैंने पढ़ा है, तो इसका और पहली लाइन पढ़ लेते इसकी, यू विल बी टास्क टू फिक्स एन इशू फ्रॉम एन ओपन सोर्स रिपोजिटरी। यहाँ पे एजेंट को बताया गया कि भाई आपका काम क्या है, तो उसने बताया कि भाई ओपन सोर्स रिपोजिटरी में से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब जरा आप इसकी जो है वो लेंथ देखें कितनी ज्यादा। ये पूरा जो है ना एजेंट को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि एजेंट से जितना कॉम्प्लेक्स काम करवाना है ना, इतना आपको क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ये तो टास्क भी बहुत बड़ा है। आपने हो सकता है अगर सिंपल काम करवाना हो तो आपका प्रॉम्प्ट 4 लाइन का हो, जैसे अभी हमारा है, बट अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो यूजर को, एजेंट को आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने ये चीज डिस्कस की। किसी का कोई सवाल है, आगे चले? उस पे डिस्कॉर्ड पे
चले इसको एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये फिर ग्रुप में देखते है हैं अभी। कि हम अभी- कहाँ अभी- स्टैंड करते हैं। यही है। यही है। मेडिसिन एजेंट भी है हमारे पास, प्लांट एजेंट का जवाब तो आ गया। मैं अपना प्रॉम्प्ट चेंज करता हूं, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट करता हूं, एक से वो उसके बाद यहां पे अब मैंने अपना प्रॉम्प्ट चेंज किया। मैंने अब लिखा व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। ओए, आपके नजरिए में ये टास्क किसको डेलीगेट होना चाहिए? डॉक्टर को। मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट देखें, व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। ये प्लांट को जाना चाहिए या मेडिसिन को? मेडिसिन। मेडिसिन। अभी देखते हैं। मैं इसको चाहूं तो और भी यहाँ पे बता सकता हूं भाई। चला के देख लेते हैं ना, पाइथन सॉरी यूवी रन मेन डॉट पीओ। खड़ा हो गया, डांस कर रहा है। नहीं रहेगा। लोग डांस। भी हवा होगा। गति की हवा आ रही है। हाँ। और होगा। ठीक है, ये इसने देखें मुझे पूरा जो काम है वो पूरा जो मेरा रिस्पॉन्स है उसने जो है वो मुझे यहाँ पे लाके दिया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दिस इज द प्राइमरी रोल, रेड ब्लड सेल कंटेन्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो भी है रिस्पॉन्स। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या प्रूव कर, क्या एनालाइज करना है, क्या नोटिस करना है कि ये जो रिस्पॉन्स आया क्या ये वाकई रेड ब्लड सेल है या रिस्पॉन्स सही नहीं है? यस और नो भाई, सामने है। क्या ये रिस्पॉन्स सही आया है? बिल्कुल सही आया है। प्लांट से आया होगा, मेडिसिन से आया होगा? मेडिसिन। मेडिसिन से ये मेरा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो जो प्रॉम्प्ट, जो काम मैं अपने पेरेंट एजेंट को दे रहा हूं वो अपने पास मौजूद एजेंट्स को डेलीगेट भी कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारे पास एक वेटर एजेंट था और एक वेलकम एजेंट था। वेलकम एजेंट का काम था अपने कस्टमर को वेलकम करना और वेटर एजेंट का काम था मेन्यूज शो करवाना। ये लास्ट क्लास का कोड है और ये इसका जो है वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, वेलकम एजेंट ने पहले वेलकम किया और फिर वेटर एजेंट ने जो है वो पिज्जा के मेन्यूज लाके दिए जिसमें पिज्जा के नेम और उनकी प्राइस थी। तो जब आप उस कोड को चलाएंगे जो लास्ट क्लास में था तो उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया जी। अब एक काम करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं। सही है। इट्स 3:16, 3:26 पे हम दोबारा शुरू करें। हैंड ऑफ्स का जो है वो कॉन्सेप्ट देखा। ठीक हो गया जी। बनाओ, जगह बनाओ आगे जाके। नहीं नहीं, बस सही है, बहुत है। उठ के आगे चले जाओ। यार ये तवज्जो तो देता नहीं है इस पर, पढ़ाई को। तो कैसे प्रोजेक्ट बनाता है? ये इसको आता सर, इसको आता है। या तो उसने स्टडी की भी होगी पहले से। नहीं नहीं, ये वाली तो नहीं की जो ये एजेंट वाला चलता है ना, मेरी बात हुई, ये तो इसकी नहीं है इसकी, लेकिन बाकी सब आता है। तो पहले से कोर्सेज किए होंगे या कुछ ना कुछ तो होगा यार। कोर्स ऐसे कोर्सेज का नहीं पता मुझे, लेकिन इसने इसको शायद इसने जॉब में सीखा है। यार बैठ गया हैंडऑफ्स का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाई दे आर यूज एंड हाउ दे आर यूज एंड हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड। हमने एक पेरेंट एजेंट बनाया, उसके साथ एक प्लांट और एक मेडिसिन एजेंट बनाया। जब हमने ये 3 एजेंट्स बनाए तो हमारा जो वर्क फ्लो था वो ये था कि हम डिसाइड ये करेंगे जो हमारा पेरेंट एजेंट है वो यूजर की हर क्वेरी को फेस करेगा। अब अगर उसके पास कोई ऐसी क्वेरी आती है जो प्लांट या मेडिसिन से रिलेटेड है तो प्लांट की क्वेरी प्लांट एजेंट को चली जाएगी, मेडिसिन की क्वेरी मेडिसिन को चली जाएगी। ठीक हो गया जी भाई। व्हाट इफ अगर प्लांट या मेडिसिन से हटके कोई तीसरी क्वेरी आ जाए, फिर एजेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा? मैंने पेरेंट प्लांट मेडिसिन एजेंट है, मैंने उससे पूछ लिया कि व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन। प्लांट एजेंट है, पेरेंट एजेंट है। अगर कोई ऐसी क्वेरी जो इन तीनों के बस की बात नहीं है, मैंने पूछ लिया व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन।
अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उसको वो काम करना चाहिए या नहीं? सब बताएं, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन से बाहर है। भाई आप जैसे अगर यहां आए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आए, अगर मैं आपको बोलूं कि अपना स्टूडेंट वाला काम छोड़ के अपनी पढ़ाई छोड़ के अटेंडेंस लगाएं, तो अगर आप स्टूडेंट एजेंट है, क्या आप अटेंडेंस वाला काम करेंगे? यस और नो? नो। तो अब अगर मैंने यहां पे अपने एजेंट को बताया, पूछा कि व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन, ठीक है, मैंने अपने एजेंट से क्या पूछा कि भाई पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती है, तो हो सकता है वो आपको, हो सकता है क्या होना यही चाहिए कि वो आपको ग्रेसफुली डिनाई कर दे। तो यहां पे मेरे एजेंट का क्या रिस्पॉन्स आया कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प विद दैट, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। और यहां पे आंसर किसकी तरफ से आया? पेरेंट एजेंट की तरफ से। फिर वही बात, अपने प्रॉम्प्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। मैंने यहां पे, अच्छा ये एक सेवर साइड है, आपको हैंड्स ऑफ करना है ना, प्रॉम्प्ट तो अपना साफ अच्छे से अच्छे लिखे। अगर आप कभी ये चला के भी देखें ना यार कि बगैर प्रॉम्प्ट के क्या हो रहा है, अगर आपका काम चल भी रहा है तो सेफ साइड ये है, प्लस बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है वो प्रॉम्प्ट में लाजमी डिफाइन करें कि आपके एजेंट की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। मैंने इसको यहाँ पे लिखा कि आप पेरेंट एजेंट हो, आप डेलीगेट करो अपना टास्क प्लांट को या फ्लावर को। अच्छा मैंने मेडिसिन नहीं लिखा, मैं वो भी लिखना चाहिए था, लिख सकता हूँ अब, लेकिन जब मैंने उसको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया ना, तो उसने ये भी समझ लिया कि यार मेरे पास एक मेडिसिन है, जाहिर सी बात अगर प्लांट का मुझे कहा जा रहा है कि प्लांट एजेंट को डेलीगेट करो, तो मेडिसिन के लिए भी मेरे पास वही होगा। अब ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता कि भाई अगर मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेरी आए तो मेडिसिन को मत देना, ये तो सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे उसने खुद ही ने पिक कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी, एनी क्वेरी अदर देन प्लांट एंड डिक्शनरीज कीप इट विद यू, अपने पास ही रखो, अपने हद तक रखो और अपने से ही मना कर देना। आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो बैकएंड है, फ्रंट एंड है, एसक्यू है, डिजाइनिंग है। किसी ने आपको बोला कि भाई मुझे अकाउंटिंग का काम करवाना है, अब अकाउंटिंग का काम तो आपकी कंपनी में होता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहीं पे उसको ग्रेसफुली मना कर दोगे। अच्छा जी, हमारे साथ कोई मसला है? टीचर है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कोई ना। सब रेडी रखो। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे आप ही की तरह 3-4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। प्रोजेक्ट ये नाम अपना खुद बताएंगे। इनकी एक टीम जो है उसका नाम ये हैकनेटिक्स। ये अभी आपको एक डेमो देंगे, ये यहाँ पे क्यों है और इन्होंने क्या ऐसा किया है, ये अभी आपको जो है वो डेलीगेट आपको जो है वो ये सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग देखें कि ये आप ही की तरह जो स्टूडेंट है जिन्होंने Q1 से यहीं से शुरू किया था, मे भी आपने बताया था ना मुझे कि हेलो वर्ल्ड भी पहली क्लास में यहीं से किया, तो अब आप जो है वो इनको भी देखें। इनको ही बुक जूम है, जूम है। ये वीडियो मुझे भेजें। हाँ सर को भेज दो भाई ये वीडियो। तो जूम कर लेना, उसमें लगा दें, कनेक्ट कर लें लैपटॉप। वो तो होगा ना, मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कुछ ना कुछ होगा। सर मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतना टाइम नहीं। होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि आपने एजेंट्स को क्रिएट करना है, और वो एजेंट होंगे आपके पोएट्री एनालाइज्ड एजेंट। सर ये मैं कर लूँगा। ठीक है, आपने अपने स्कूल टाइम में किया होगा ना कि इस शेर में शायर ये कहना चाह रहे हैं HTML बनाया है एंड समथिंग लाइक दिस। पहले यहाँ आने से ये जो मैंने अभी लिखा है ये मैंने आपके क्लास 06.md में इसको अवेलेबल कर दिया, यानी जब ये कोड पुश होगा तो ये आप तक पहुंच जाएगा। होमवर्क आपका ये है
कि आपने सबसे पहले एक पेरेंट एजेंट बनाना है और फिर आपने 3 पोएट्री एनालिस्ट एजेंट बनाने हैं। तो टोटल कितने एजेंट हुए? 4। एक पेरेंट एजेंट इसी को बेस करके और बाकी के 3 जो आज पढ़ा है सब एजेंट जो कि क्या होंगे? बिल्कुल सही जा रहा है पोएट्री सर, बिल्कुल एनालिस्ट सही बोला एजेंट्स है। होंगे। इस ग्राफ ठीक हो गया? कॉन्फिडेंस से देख के ना अब करना क्या है, वीडियो देखो। ये आपकी एक्सरसाइज, ये भी मैंने लिख दी है, अरे ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेक अ ट्राइज एजेंट या पेरेंट एजेंट दैट टेक्स अ पोएट्री एज एन इनपुट। ठीक है, आपने जो अभी पेरेंट एजेंट बनाया, आपने वहां पे क्या इनपुट दिया? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या व्हाट इज रेड ब्लड सेल। अब आप इसी तरह एक पेरेंट एजेंट या ट्राइज एजेंट बनाएंगे और वहां पे अब एक पोएट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? पोएट्री, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, 1-2 स्टैंजा की इनफ है। आपने वो पास कर दिया। अब ट्राइज एजेंट का क्या काम है? ट्राइज एजेंट का काम ये है कि उस पोएट्री को एनालाइज करे कि वो किस टाइप की पोएट्री है। तुम्हें पता नहीं ट्राइज क्या है? और वो 3 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए कि एक लिरिकल पोएट्री होनी चाहिए, एक नैरेटिव पोएट्री होनी चाहिए, एक ड्रामेटिक पोएट्री होनी चाहिए। इनके जो भी स्टैंजाज हैं आप ऑफ कोर्स गूगल से या जीपीटी से एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। आप उस जीपीटी को लिखिएगा गिव मी 2 स्टैंजाज फॉर लिरिक पोएट्री, बाद में लिख लीजिएगा नैरेटिव और ड्रामेटिक पोएट्री। ठीक हो गया? 1 सेकंड। अब ट्राइज एजेंट क्या करेगा? आपकी पोएट्री को पढ़ेगा और ये एनालाइज करेगा कि ये किस टाइप की पोएट्री है। आई रिपीट, पेरेंट एजेंट ये एनालाइज करेगा कि किस टाइप की पोएट्री है। एनालाइज हो गया। एनालाइज के बाद सपोज करें उसने ये एनालाइज किया कि भाई ये नैरेटिव पोएट्री है। अब नैरेटिव पोएट्री के पास जो है वो कंट्रोल जाएगा ये नाम रखना और वो उसकी तशरीह करेगा। अब ये पूरा एक वर्कफ्लो है। समझ में आ गया। आई रिपीट, पोएम एक इनपुट होगा पेरेंट एजेंट का। पेरेंट एजेंट ये एनालाइज करेगा कि ये किस टाइप की पोएट्री है। ये पढ़ा है, सेम वही चीज है। सपोज उसने एनालाइज किया और वो इस नतीजे पे पहुंचा, आपको इसको इंस्ट्रक्शंस किस तरह देना, ये टोटल आपका दिमाग और कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट कोई मसला होगा। नहीं सर, कोई क्या अगर सपोज उसने नैरेटिव इंशाल्लाह पोएट्री किया, एनालाइज किया कि हाँ यार ये पोएट्री नैरेटिव है, उसने नैरेटिव को ट्रांसफर किया अपना काम। जैसे अभी व्हाट इज रेड ब्लड सेल ट्रांसफर हुआ ना मेडिसिन को, वैसे अगर नैरेटिव पोएट्री होती है तो वो ट्रांसफर होगी किसको? नैरेटिव एजेंट को। 3 एजेंट बनेंगे, लिरिक एजेंट, वो उस और ये तो होमवर्क बता भी दिया इसका है काम है। अभी आपकी इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्म में लिखा था ना कि अब जब नैरेटिव एजेंट के पास कंट्रोल पहुंच गया, वो उसकी तशरीह करेगा कि इस शेर में, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इस शेर में शायद ये कहना चाहते हैं, ये काम जो होगा वो यहाँ होगा। यहाँ में द मेक अ पेरेंट एजेंट दैट गिव्स एंड टेक्स एक साथ लिखा, that takes the poetry as an input and poetry agent analyze the poetry, triage agent analyze the poetry and hand off to the appropriate agent. पेरेंट ने एनालाइज किया कि ये क्या पोएट्री है, उस एजेंट को वो चीज ट्रांसफर हो गई। द एप्रोप्रिएट एजेंट एनालाइज एजेंट द एप्रोप्रिएट एजेंट appropriate नहीं आता। The analyze agent should give description यानी तशरीह of the poetry। और ये चीज जो मैंने लिखी है, जो बोली है, वो मैंने .md में अवेलेबल कर दी है। ठीक है, एमडी में देख लेंगे। एमडी फाइल ना गिड इग्नोर में एमडी फाइल होती है ना जी। मार्क डाउन की एक फाइल होगी सर उसमें। अच्छा, उसमें मिल जाएगी। गिटहब उसमें मिल जाएगी ना, गिटहब पे अनाउंसमेंट में देखो ना, अनाउंसमेंट वाले में मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड में। हाँ, ये गिटहब वाली जो फाइल होगी क्लास 6 के अंदर होगी वो फाइल। अच्छा। एमडी वाली। चलो देखो, हाँ वो उसमें होगी। सही कह रहे हैं। क्लास क्लास वाली जो 6 क्लास है ना हमारी चल रही है आज, होगी उसके अंदर है। main.md की जो फाइल एमडी की बनी हुई इसके अंदर होगी। अरे यार ये क्या है, ये लोग बीच में आ गए। 1.5 इयर्स हो चुके हैं और इसमें आपने कुछ ना कुछ लर्निंग की होगी और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मार्केट में अर्न भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अपने गोल्स को टारगेट रखें
और उसके ऊपर लगन के साथ मेहनत करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। अच्छा जी, सेकेंडली मैं अपने गवर्नर हाउस के मेंटोर्स को स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमें ये चांस मिला कि हम लोग यहाँ पर आपको एक सामने स्टेज पर अपनी एक प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा सर अली जवाद को, जिन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा क्लियर किया कि आज हम इस काबिल हैं कि हमने जो कुछ सीखा वो यहाँ से सीखा और हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाया। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी बेस बनाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं हमारा मकसद क्या है। बेसिकली तकरीबन 1 महीना पहले हमें एक न्यूज़ मिली थी कि वर्ल्ड वाइड एक रिमोट बेस्ड कंपनी है जो एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रही है। उस हैकाथॉन का नाम हैकफेस्ट 3.0 है। तो हम लोगों ने सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हमें भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहिए कि हम लोग ने जो कुछ सीखा है हम लोग लाए कहाँ पर कर रहे हैं। आया कि हम लोग मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम में इतना पोटेंशियल है या नहीं है। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया जो कम्प्लीटली रिमोट बेस्ड था। बेसिकली ये एक यूएसए की कंपनी है रिमोट बेस्ड के नाम से, और इसका हेड ऑफिस लाहौर में भी है। तो उन्होंने ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया और हमें ये चांस दिया। हम सब ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और वो हैकाथॉन 72 आवर्स पर डिपेंड था। यानी कि हमें जो भी अपनी प्रोडक्ट बनानी थी वो 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट करके उन्हें देनी थी। यानी कि जो 48 आवर्स थे वो क्रिटिकल थे, लाइक उसके अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट का प्लान करना था, उसकी मतलब डिज़ाइनिंग करनी थी, उसके अंदर हमें APIs लगानी थी, फ्रंट एंड बैक एंड हर चीज़ करनी थी, और थर्ड डे यानी कि संडे हम लोगों को उस प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना था और सबमिशन करना। तो ये हैकाथॉन जो है हैकफेस्ट 3.0 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 13 जुलाई को एंड हुआ। हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया अपनी टीम के नाम से, और हमारी टीम का नाम है हैकनेटिक्स। और मेरी टीम के मेंबर्स हैं सैयद दानियाल, सैयद साकिब शेख एंड मेमुना मसूद। 4 एक्टिव मेंबर्स हम लोग हैं। बाकी 2 और मेंबर्स हैं वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने हमारे साथ भरपूर साथ दिया, जैसे मेरे एक्टिव मेंबर्स ने मेरा साथ दिया। टीम को लीड मैंने किया, लेकिन ये सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल नहीं हुआ कि हम लोग इस हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करते, बल्कि मेरी टीम के मेंबर्स ने मेरा भरपूर साथ दिया और 3 दिन लगातार जाग कर हमने ये काम किया और उस टारगेट को अचीव किया। तो मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर। अच्छा जी, तो हमारा जो टीम का नेम है हैकनेटिक्स। बेसिकली हैकनेटिक्स का मतलब है ये 2 वर्ड से ड्राइव किया गया हम लोगों ने। हैक मतलब फ्रॉम हैकिंग, जो एथिकल चीज़ों के लिए बनाई गई है, और नेटिक्स मतलब ये वर्ड जो है वो फैनेटिक्स से आया है, जिसके अंदर चीज़ें ऑटोनॉमसली वर्क करती हैं विद क्यूरियस माइंडसेट। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा माइंडसेट है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आप लोगों की भी बात करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम ये काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते, या आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक हमारी टेक्नोलॉजी है और टेक ट्रेंड है, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है और सारा फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज हम इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम लोग आने वाले टाइम में लाइक 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद, हमें नहीं पता हम कहाँ होंगे। लेकिन अगर आज हमने इसको अडॉप्ट किया, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने इसको अडॉप्ट किया, हमने यहाँ सीखा और हम इसके ऊपर काम करें। अच्छा जी, तो लाइक हमने एक प्रोडक्ट बनाई थी। हमारा एक चैलेंज था जिसके अंदर हमें रियल वर्ल्ड AI डेमो प्रोडक्ट हमें बनानी थी, जिसके अंदर हमारा AI एजेंट जो है वो ऑटोनॉमसली काम करे। यानी कि जब भी जो है कोई भी लाइक वेबसाइट के ऊपर लाइक करे तो ऑटोनॉमस एजेंट जो है उसको ग्रीट करे और पूरे वेबसाइट का डेमो दे, और उसके बाद ये हमारी वॉइस कमांड के ऊपर भी काम करे। तो अभी जो है हम आपको अपनी प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे। आप पहले डेमो देखें, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या बताया तुम लोगों ने? अच्छा जी, आदमी इंसानों की तरह काम कर रहा है क्या? अबे यार, फिर आगे म्यूजिक कौन चला? सर के सिस्टम से चलाना आसान काम नहीं। Features and related stuff present in the applicant. तो वहाँ चल गया, नहीं चल रहा। वर्क लाइक तो आ चुका है यार।
अब आया। देखिए पिक्सल पिक्सल फटे हुए देखे, वर्ड वर्ड ऊपर भी समझ में नहीं आ रहा, ये नेट भी समझ में नहीं आ रहा। या हो सकता है सर को इन्होंने सेंड किया हो, कोई इशू है। कोई इशू है। हाँ ये तो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है उनके लैपटॉप में सही समझ में आ रहा हाँ हेडर तो सही समझ में आ रहा है, हेडलाइन सारी समझ में आ रही है, लेकिन जो फॉन्ट छोटे हैं ना, स्मॉल है, वो समझ में वो समझ में नहीं आया। वाइस एजेंट बना नहीं वो तो सही है, लेकिन इनके फॉन्ट जो है ना छोटे वाले, ये देखो कैसे हो रहा है, ये देखा पिक्सल ना, फट रहे हैं, पिक्सल फटे, नहीं समझ में आ रहा कुछ, फॉर्म थोड़े छोटे बहुत छोटे हैं। ये हो नहीं आ रहा सकता है ना। उनके लैपटॉप में बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसा भी तो होता है ना। हो सकता है, सकता है। अच्छा, तो ये हमने आपको थोड़ा सा डेमो दिखाया है, इसके अंदर साउंड शायद थोड़ा क्लियर नहीं था, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है, जैसे यूज़र ने वेबसाइट को ओपन किया तो इसके अंदर हमने एक AI एजेंट को इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है लिंगो। वो जो है ऑटोनॉमसली काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यूज़र आया, उसने यूज़र को जो है सारी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि इस वेबसाइट के अंदर बेसिकली है क्या। अभी क्योंकि ये डेमो वेबसाइट थी तो हमने इसके अंदर इतनी सारे फीचर्स इंक्लूड नहीं किए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। सिर्फ इसके अंदर होम पेज था, अबाउट पेज और प्रोडक्ट्स का एक पेज हमने बनाया था। सेकेंडली हमने इसके अंदर एक और चीज़ इंप्लीमेंट की है कि डेमो तो हमारा AI दे रहा है, लेकिन वो कब तक डेमो देगा, यूज़र तो बोर हो जाएगा कि भाई डेमो कंप्लीट हो तो मैं आगे काम करूँ, लाइक सारी चीज़ें। तो हमने इसके अंदर एक और चीज़ इंप्लीमेंट की कि हमने इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट लगाया कि हम अपने जो AI एजेंट है उसको इंटरप्ट कर सकते हैं अपनी वॉइस के थ्रू। यानी कि मुझे जो है अब डेमो नहीं देखना, मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाना है और मैंने वहाँ पर जो है स्टार्ट असिस्टेंट किया या वॉइस कमांड के थ्रू मैंने उसको कमांड दी कि मुझे नेविगेट कर दो मेरे होम पेज के ऊपर या अबाउट पेज के ऊपर या मुझे प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा तो प्रोडक्ट बाय करने के लिए आऊँगा। तो मैंने उसको जो है नेविगेट करवाया डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट के पेज पे। वहाँ मैंने अपनी प्रोडक्ट्स चेक की कि भाई यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद फिर जो है अब मुझे एक प्रोडक्ट समझ आ गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन समझ में आ गया। मैंने उसको बोला आप मुझे नेविगेट कर दो आईफोन के पेज के ऊपर और वहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है। तो ये सारा काम था जो हमारा एजेंट यहाँ खुद कर रहा है। हमें बाय हैंड कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें वॉइस कमांड देनी है। यानी हर एक चीज़ हमारा AI एजेंट बताएगा और हमें सिर्फ बैठ के उसको देखना है और जब हमें कोई चीज़ बाय करनी होगी तो हम उसको वॉइस कमांड के थ्रू उससे काम ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको इसकी टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमने इसकी जो डिज़ाइनिंग की है वो बेसिकली फ्रंट एंड के ऊपर हमने इसको UI डिज़ाइन की है पूरी। जितना भी इसका UI का काम किया वो मिस मैमूना ने किया है और सारा जो है लाइक फ्रंट एंड Next.js 14.2 वर्जन के ऊपर हमने किया। बैकएंड जो है इसका हमने पाइथन यूबिकॉन को यूज करते हुए किया है जिसके अंदर हमने ओपन AI के मॉडल्स कोई भी यूज नहीं किए क्योंकि इसके एक दो अंदर हम प्रोजेक्ट लोग को जो बनाए है कैलकुलेटर वगैरह वॉइस बनाया असिस्टेंट एजेंट लगाना था लेकिन और अभी अधूरा है हमारे पास कोई इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि हम लोग कोई पेड वर्जन बाय करें। टेम्पलेट्स तो हमने उसके लिए फास्ट API को यूटिलाइज किया और उसके अंदर अपने डेटा को मैन्युअली फीड किया कि कोई भी यूजर आए तो हमारी जो मैनुअल डेटा फीडअप हुआ उसके अंदर वो उसके अकॉर्डिंगली सारी बात करे। मेरे पास तो ये फास्ट API के थ्रू हमारा सारा काम हो रहा है और उसी के थ्रू यानी कि इसके अंदर दो एंड पॉइंट API के लगे हुए हैं, एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा प्रोसेस। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे यूज़र लैंड करेगा हमारा एजेंट ऑटोनॉमसली उस पर काम करेगा। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर हमने एक और मॉड्यूल लगाया है टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट। उसके अंदर ये है कि हमारा एजेंट जो है हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको समझेगा और उसके ऊपर एक्शन लेगा। अब एक्शन लेने की बात अगर मैं करूँ तो एक्शन दो तरीके से होते हैं, या तो प्रॉपर्ली वर्क करे या फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे दें। तो हमने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया चीज़ों को कि अगर हम उसको कोई कमांड दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि यही हमारा मोटिव था। तो इसको प्रॉपर्ली हमारे एजेंट ने समझा और हमें प्रॉपर्ली हमारे अकॉर्डिंग वो हमारे पेज के ऊपर नेविगेट करवा दिया। और सेकेंडली लास्ट टारगेट जो बोनस पॉइंट हमने अचीव किया वो ये था कि हमें इसकी जो है स्क्रिप्ट भी बनानी थी। यानी कि जो बात यूज़र AI एजेंट से कर रहा है उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, यानी कि डेटा भी होना चाहिए कि यूज़र ने उससे बात क्या की है, किस तरीके से उसको कमांड दी है। लाइक अगर उसको किसी को रेकमेंड करना पड़े चीज़ों को तो वो किस तरीके से रेकमेंड कर सकता है। तो ये बोनस पॉइंट हमने यहाँ पे अचीव किया और स्क्रिप्ट को हमने डाउनलोडेबल भी बनाया।
तो ये हमारी प्रोडक्ट थी और ये हमारे टीम मेंबर्स थे और ये हमारी अचीवमेंट है। अब प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दी, अब हमने अचीव किया था। हाँ, ये बताओ। तो जब हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जजेस के सामने ओवरऑल दी वर्ल्ड, तो हमने इसके अंदर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमने फर्स्ट पोजीशन ली चैलेंज नंबर 4 में, जिसके अंदर हमें रिवॉर्ड मिला 50,000 पर टीम। और नंबर 4 पोजीशन हमने अचीव की ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसके अंदर 40 to 60 प्लस टीम्स थी और हमने ये यहाँ पे ये अचीवमेंट की। तो हमारा मोटिव वर्ल्ड में 4 है, थोड़ी बात है। वर्ल्ड में 4 हमारा टारगेट यही था कि अब हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करें, ताकि आप लोगों के अंदर एक इंकरेजमेंट पैदा हो और आप लोग भी कुछ इस तरीके से क्यूरियस चीज़ों को सोचें, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करें और सोचें कि अब हमें क्या प्रोडक्ट बनानी है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी करने के बाद हम कहाँ मूव करना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अभी से आप लोग अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि आपने आगे जाकर करना क्या है, या आज से इस चीज़ को सोचना शुरू कर दें। क्योंकि अभी तक हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। और सेकेंडली एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, सिर्फ आप क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ये मेरा अपना एक टारगेट है और अपना एक मोटिव है जो मैंने अपनी टीम के अंदर ये इंकरेजमेंट दी कि आप सिर्फ क्लास के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और इसके अंदर हम 3 घंटे में कितना कुछ सीखेंगे। तो घर पे आप अपना टाइम दें, इसको यूटिलाइज करें, लाइक सारी चीज़ों को एक तरफ रख के मतलब दूसरी चीज़ों को भी हैंडल करें और इस चीज़ को पहले फोकस रखें। क्योंकि अगर आपने अभी इसको अडॉप्ट कर लिया तो लाइक आगे चल के आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बस यहाँ पे मैं अपनी स्पीच को कंक्लूड करूँगा, कोई बोर ना हो जाए। बाकी ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपने लिंक्स लिंक्डइन के डिस्कॉर्ड पर अटैच कर देंगे। अगर किसको बाद में कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो हमसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। सवाल करना है। मैंने आपको ये तो बताया था, आपने एक चीज़ तो सुनी, दूसरी चीज़ शायद वो माइंड से स्किप हो गई होगी, कोई मसला नहीं है। हमने इसके अंदर फास्ट एपीआई का यूटिलाइज किया। फास्ट एपीआई के अंदर एंड पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, वो भी एपीआई के एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उस एपीआई के अंदर जब हम लोग कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें एंड पॉइंट के साथ अपनी इनिशियलाइजेशन भी देनी पड़ती है, कुछ प्रॉम्प्ट्स पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं, उसके अंदर डेटा फीड करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे अभी हम लोग अपने हैंड्स ऑफ वाले एजेंट बना रहे हैं या कोई भी एजेंट बना रहे हैं, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन हम लोग पास करते हैं बेसिकली सेम उसी तरीके से हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को पास किया, उसके अंदर मैन्युअली डेटा को फीडअप किया, उसके बाद जाकर ये हमारा मॉडल जो है वो काम कर रहा है। नहीं, अभी हमने ओपन एजेंट एसडीके का यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो हमारा पेड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बाद में वो कर सकते हैं, जब हम अपनी प्रोडक्ट को हाई लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे और उसके अंदर फीचर्स ऐड करेंगे तो हम उसके अंदर वो काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे तो इसलिए हमने जो है वो इस टारगेट को अचीव किया, क्योंकि हमें सिर्फ एक डेमो देना था। यहाँ पे बस हमें एक आइडिया रिप्रेजेंट करना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पूरी रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं बनाना था। तो ये हमारा मोटिव था जो हमने अचीव किया और ये अचीवमेंट हम लोगों ने। थैंक यू गाइस। अच्छा जी, तो अभी आपने देखा कि आप ही की तरह के स्टूडेंट्स जो पहले क्वार्टर से उन्होंने आपकी तरह यहीं से स्टार्ट किया था, अब किस तरह वो इंटरनेशनल हैकेथॉन में पार्ट ले रहे हैं और जो है वो उसको जीत भी रहे हैं, विन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये 3 लड़के और ये 1 लड़की, ये 4 स्टूडेंट्स एक मोटिवेशन होने चाहिए। आपने भी यहीं से शुरू किया, आप लोग भी इन्हीं की तरह मेहनत करते हैं। इनके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, इनके ये कोई लकी नहीं है, कुछ इन्हें जो है वो पहले से नहीं मिला हुआ। इन्होंने भी आपकी तरह ही हार्ड वर्क किया और अब ये काम यहाँ पे हैकाथॉन्स में जो है वो जीत रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 4th आना और अपने रीजन में फर्स्ट आना इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, ये कोई छोटी बात नहीं है। और विद इन 60 to 70 टीम्स जो है वो पूरे उसमें ये लोग फर्स्ट आए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने लिंक्डइन पे देखा है आप लोगों को, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी लिंक्डइन पे कोई HR जॉब पोस्ट करता है ना, कोई भी हायरिंग मैनेजर, तो आप लोग नीचे बस एक कमेंट लिख देते हैं, आई एम इंटरेस्टेड। देखिए ठीक है, वो उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है,
वो ये होती है क्योंकि वो जो एचआरस होते हैं ना, उन्हें अपने पोस्ट की जो है वो रीच इंक्रीज करनी होती है। तो अगर आप उस पर कोई कमेंट करेंगे ना, तो आपके फॉलोअर्स तक वो पोस्ट पहुंचेगी, फिर आपके फॉलोअर्स में से अगर 10 लोगों ने कर दिया तो उनके 10 फॉलोअर्स की लिस्ट तक पहुंचेगी। तो ये रीच इंक्रीज करने का तरीका। अगर आपको रियली में स्टैंड आउट करना है ना, तो तरीका ये नहीं है। आप तरीका ये आजमाएं कि अगर कोई भी जॉब पोस्ट आप लिंक्डइन के ऊपर देखते हैं, तो एक कोल्ड मैसेज उस एचआर को जाके करें, डीएम। कोल्ड मैसेज क्या होता है? एक प्रोफेशनल मैसेज आप लिखें, एक प्रोफेशनल, और वो भी वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 4-4 लाइन के 2 पैराग्राफ, जिसमें आपका रिज्यूमे और पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। उसको जाके वो डायरेक्ट मैसेज कर दे कि भाई मैंने आपकी टाइमलाइन पे या मेरी टाइमलाइन पे आपकी जॉब पोस्ट देखी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड या बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये लो मेरा रिज्यूमे और मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको 200% हायर करेगा, बट दिस विल स्टैंड आउट। एक सामने वाले के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट होगा कि यार ये लड़का या लड़की वाकई में इंटरेस्टेड है। और कमेंट्स जब एक एचआर की टाइमलाइन पे ना भाई आराम से 10,000 20,000 फॉलोअर्स होते हैं, तो अगर 300, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही है कि 300 कमेंट्स तो जाहिर सी बात है आ ही जाएंगे 20,000 फॉलोअर्स में से, तो वो फिर आपको क्या, आपका चांस कहीं ना कहीं निकल जाएगा। बट अगर आप उसको कोल्ड ईमेल करोगे ना या कोल्ड मैसेज करोगे, तो एज कंपैरेटिवली आप उसको आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करो, ये आपके ज्यादा काम आएगा। तो वेल डन गाइस, इनके लिए एक दिल से यार एप्रिसिएशन होना चाहिए। ठीक हो गया जी, आप लोग सब माशाल्लाह से मार्केट रेडी है। टेलविंड, सीएसएस, नेक्स्ट.जेएस आपने भी पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, ठीक है। मॉड्यूल्स यूज करना, पैकेजेस यूज करना आपको भी आते हैं, इनको भी आते हैं। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा जो है वो बात नहीं है। हैकाथॉन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को ये हैकाथॉन हुआ था ना, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी थी। हैकाथॉन का मतलब होता है नॉट फाइनल प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्शन रेडी हो। इट इज लाइक एन आइडिया जो आगे जाके एक प्रोडक्ट बन सकता है, जिसमें अगर टाइम लगाया जाए तो, ठीक है। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा ना, उसमें क्या होता है, जो उनका बिजनेस होता है वो अपने फ्यूचर के आइडियाज वहां पे रखते हैं, और जो उन्होंने पास्ट में किया होता है उसका सिर्फ एक आइडिया होता है। और जो भी शार्क टैंक में वहां आता है वो उसका कोई एंड प्रोडक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है कि होती है कि भाई फ्यूचर में जाके हमारी चीज बनेगी क्या। तो इन्होंने भी जो किया वो यही किया कि इन्होंने सिर्फ एक आइडिया रखा कि हमारी एक वेबसाइट है जहां पे यूजर आएगा, अपने सिर्फ स्पीच से यानी अपने जबान से कुछ बोलेगा और चीजें खुद ब खुद होती रहेंगी। तो ये एक आइडिया होता है। अच्छा जी, वापस आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। और अभी जो मैंने आपको काम दिया वो था आपका होमवर्क, ठीक हो गया जी। अब आप लोग क्या करें, अब हम आते हैं थोड़े से डिस्कशन की तरफ। और डिस्कशन ये है कि मुझ समेत काफी फैकल्टी मेंबर्स का लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम हो चुका है। आपने देखा भी होगा फेसबुक पे, नहीं देखा। तो जो है वो अब उससे रिलेटेड कुछ बातें। अब देखिए ये आगे जाके आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, अभी आने वाले 1-2 हफ्ते में कोई क्विज नहीं हो रहा, तो टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब आप लोग 1-2 हफ्ते के बाद है। कोई कुछ कह रहा है, अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद है, ठीक है। वो चीज ये थी कि भाई ये जो सारे क्विज थे ना वो सर जिया ने बनाए थे। अच्छा, पढ़ाई खत्म नहीं हुई, बस 2 मिनट आप लोगों में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फेस किया। आप लोग उस चीज में ध्यान रखिएगा। आप लोग क्विज जो था वो बहुत ही कंसेप्चुअल था और सर जिया ने खुद बनाया था, ठीक है। नंबर 1 चीज, आप लोगों को इतना जो है वो अलग होमवर्क देने का, यानी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखें ना आपको रिफंड एजेंट, बिल्डिंग एजेंट मिल जाएगा, लेकिन ये जो पोएट्री एजेंट है ना ये आपको एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को होमवर्क देने का मकसद ये कि खुद अपने हाथों से कोड लिखें। दोनों में से एक भी क्विज आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। ये लेवल 2 ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, आप लोगों से लेवल 1 भी अटेम्प्ट नहीं होगा अगर आप लोगों ने अपने हाथों से कोड नहीं लिखा तो, ठीक है। और लेवल 1
जो था वो एज कंपेयर टू लेवल 2 काफी आसान था। अब सोचे आसान में भी आपको इतनी मेहनत करनी है। जो होमवर्क दे रहा हूं, जो आप लोगों को यहाँ से डेलीगेट कर रहा हूं, इतने आप लोगों को जो मैंने एक्सरसाइज करवाई ना, टूल चला चला के बताए कि भाई एक साथ 2 टूल चलने, पहले कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, न्यू आइटम्स को जाके कंसोल करो, पूरी लिस्ट देखो, इसका मकसद वही है। ठीक है। नंबर 1 कोड चला चला के देखना है। डॉक्यूमेंटेशन को घोल कर भी पी जाओगे ना तो मुश्किल। अनटिल अनलेस कोड को चलाओ और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो कि भाई एजेंट क्या होता है, रनर की क्लास क्या कर रहे हैं, अगर रनर एसिंक्रोनस है तो क्या होगा, रनर सिंक्रोनस है तो क्या होगा। ठीक है। नंबर 2, जब भी कोई अटेंड करो, आई रिपीट अगेन, अगले 2-3 हफ्तों में तो एक्सपेक्टेड नहीं है, उसके बाद ही, बट आज शुरू करोगे तो फिर जाके जब भी 3-4 हफ्ते बाद होगा तब कर पाओगे, वरना नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे आप डरें या चाहे आप मोटिवेशन ले कि हाँ भाई ये पढ़ाई करनी है, इट्स अप टू यू। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जब क्विज अटेम्प्ट करो तो अपनी जो स्पीड है ना क्विज अटेम्प्ट करने की, वो थोड़ी सी एक्टिव रखना, ज्यादा रखना। नॉट लाइक कि भाई ये क्वेश्चन कर लिया, जब इधर उधर देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, नीचे बिल्ली को देख रहे हैं, नो। फिर वो बिल्ली जब निकलेगी ना तो आखिरी में बोलोगे बिल्ली को, यार इसने रास्ता काटा तो क्विज नहीं हुआ। ये कोई नहीं बोलेगा नहीं यार हमने टाइम नहीं काटा पढ़ाई में तो हमसे नहीं हुआ। फिर वो बेचारी काली बिल्ली बोलेगी यार मैंने क्या किया। ठीक है। कहीं वो काली बिल्ली ये ना बोले यार मैं भी क्लास में होती थी, मैं होती तो मैं अटेम्प्ट कर लेती, तुम लोगों से नहीं हो पाया। तो आज से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्विज है, मैंने दोनों क्विज अटेम्प्ट किए। सही है। स्पीड अपनी थोड़ी ज्यादा रखना। सही है। ऐसा भी नहीं कि सवाल भी नहीं पढ़ो, धड़ धड़ करे जा रहे। जिसने भी ये क्विज अटेम्प्ट किया, जिसने भी, अब जब हमारा क्विज हुआ तो ये 120 मिनट्स का था, यानी 2 घंटे का। आप तक पहुंचते पहुंचते अगर भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है यही हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, क्विज कब होगा, कितनी देर का होगा, कितने सवाल होंगे, कोई बात नहीं कर रहा। जो बात कर रहा हूं अपनी और अपने फैकल्टी मेंबर्स की कर रहा हूं। हम जितनों ने भी क्विज दिया, आप सबका क्विज आखिरी के 30-40 सेकंड में जाके ही खत्म हुआ। एक आध 2 फैकल्टी मेंबर्स ऐसे थे जिनका मैक्सिमम 10 मिनट पहले खत्म हुआ। ऐसा कोई भी नहीं आया कि जिसने 1 घंटे में पहले 1 घंटे में कर लिया, 1.5 घंटे में कर लिया। ठीक है। हाँ, जो बहुत जीनियस स्टूडेंट्स हैं दूसरे, उन्होंने काफी 95 मिनट्स 98 मिनट्स में भी किया है, बट मेजॉरिटी को जो है वो पूरा का पूरा टाइम लगा। अभी मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों से रिलेटेड कोई बात नहीं है, ऑनलाइन होगा, ऑन साइट होगा, नो डिस्कशन, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकल प्लस क्विक टू रिस्पॉन्ड। जी आप कुछ पूछ रही है? ऑनलाइन होगा ना, होता ही नहीं है यार, चीटिंग होती है। सॉरी समझा नहीं मैं आपको। यही क्लास में हो जाए। हमारा 120 मिनट्स का था, पूरा टाइम लगा। मैं कह तो रहा हूँ मेरा क्विज अच्छा हुआ, दोनों में जो है वो मेरे 72% आए। और एक बात पता नहीं आप लोगों को बताऊं नहीं बताऊं, भाई 72 में आप लोगों ने पता नहीं क्यों तालियां बजाई, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी बेहतर हो सकता है। अब जो दूसरा क्विज हुआ ना, जो कल हुआ, अब मैंने क्यों ये बात एक्सप्लिसिटली कही, चले छोड़े नहीं बताऊंगा। नहीं आप लोग परेशान हो जाएंगे। नो सर। देखो परेशान नहीं होना, यस सर। सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ने मुझे परेशान किया। वो कहते हैं ना स्कोर बोर्ड प्रेशर, 10 पे 3 आउट और फिर भी 300 रन चाहिए। मेरे साथ कल वही हुआ। सही है। मेरे जब क्विज खत्म हुआ ना, उसके बाद भी मेरे 5 सवाल रहे। परेशान नहीं होना, सबका अपना अपना मसला है, कोई ज्यादा टाइम लेता है, कोई जल्दी कर लेता है। सही है। इसलिए जी आप कुछ कह रहे थे? कोडिंग होगी। अब 8 सवाल। अच्छा, यहाँ कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी PIEC में या penuniversity.org में 4 कोड दे दिए, इनरोल्ड है। ये बताओ। अब आप ये मत सोचेंगे यार उनसे सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि सर जाके कुछ ऐसे होगा, लिटरली मैंने 24 आवर्स पहले क्विज दिया है और मुझे सवाल नहीं आया, क्योंकि वो पूरे रियल वर्ल्ड बेस्ड।
तो ये आप लोगों से छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि भाई कोड चला चला के देखो और जो है वो ये नोट करो कि वेयर यू गाइस आर स्टैंडिंग। अब इसी से रिलेटेड पढ़ाई इसके साथ साथ भी रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया भी दिया है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी आप लोगों। अभी एक्सरसाइज करवाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा वेकअप कॉल दिया जाए कि इस तरह से तैयारी करनी है। एक काम करते हैं, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास क्या किया था, अब ये पढ़ाई भी हो रही है हमारी और जो है वो आप लोगों को बताया भी जा रहा है कि पढ़ाई किस तरह करनी है घर पे जाके। ठीक है जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? देखा नहीं। हाँ यार अभी बैठे तो थे। सॉरी, एमसीक्यूज भी थे और कोड स्निपेट्स भी थे। कितने आएंगे? अब वो हम फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो लेवल 1 हुआ उसमें 48 थे, लेवल 2 जो हुआ उसमें 60 थे और कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही। आपसे रिलेटेड अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, कोई कंफ्यूजिंग स्टेट में मत जाना। आपको जो भी सवाल हो आप मुझसे पर्सनली आके 110% पूछिएगा, कोई ऐसा ना हो कि ऐसा सवाल हो कि इनमें कंफ्यूजन हो जाए। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, प्रोफेशनली आपको किस तरह काम करना चाहिए, लोकल डेवलपमेंट करते भी, प्रोडक्शन में भी, और आपको समझ आएगा कि कोड किस तरह क्या चल रहा है, एलएलएम किस तरह बिहेव कर रहा है। अब हम काम करेंगे, जब भी हम अपना बिहेवियर चेक करेंगे ना कि भाई टूल चला, कौन सा टूल पहले चला, क्या इनपुट गया, क्या आउटपुट आया, हैंड्स ऑफ कब हुआ, वो सब हम देखेंगे लॉग्स से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी लॉग्स है। क्या है भाई? लॉग्स, LOGS। लॉग्स का मतलब ये है, आप लोगों ने CID देखा है? मतलब ट्रेसेस। वो क्या करते हैं CID वाले? कोई भी जब उन्हें ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं, खून के निशान मिलते हैं, तो वो उसके पीछे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो अभी हम अपनी एप्लीकेशन में यही करेंगे, मतलब यहाँ खून नहीं बहेगा, नहीं बह भी जा सकता है अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो लड़ाई हो जाएगी हमारी। दूसरे लफ्जों में लॉग्स का मतलब यह होता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने CCTV कैमरा लगा दिया। CCTV कैमरा में क्या होता है, आप जो भी एक्ट करते हैं वो CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। लॉग्स का मतलब भी यहां पे यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाए। अरे यार क्यों क्या बताया? LOGS। LOGS। हाँ LOGS है, सिंपल सा है। मैं ना जो सवाल पूछेंगे बताएंगे। ठीक हो गया जी। लॉग्स का मतलब क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने CCTV कैमरा लगा दिया और जो भी एक्टिविटी आपके एप्लीकेशन में हो रही है उसको ट्रैक किया जाए। ये लोकल डेवलपमेंट करते हुए भी बहुत जरूरी है और खास कर ये जरूरी है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी कि भाई आपकी एप्लीकेशन, अच्छा मैंने कहा आपकी एप्लीकेशन में एक्टिविटी, ये क्या एक्टिविटी हो सकती है कि भाई कौन सी API का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा तेज आ रहा है, कौन सी API जो है वो स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, कौन सी API जो वो टाइम आउट हो रही है, किसने कब क्या लॉग आउट किया, कौन सी API पे रिक्वेस्ट गई। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि भाई इंस्टाग्राम है, उसकी रील्स की एक API है, नोटिफिकेशंस की एक API है, फॉलो रिक्वेस्ट की, मैसेजेस की API है। अगर आपको ये चीज और एसिंक्रोनस API, तो अगर भाई फॉर सपोज नोटिफिकेशंस आ ही नहीं रहे तो एज अ टेक्निकल बंदा, एज अ डेवलपर आपको तो ये क्यूरियोसिटी होगी ना कि ये नोटिफिकेशंस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। चलिए लोकल में तो आपके पास फिर चांस है कि आप प्रिंट या console.log लगा के चेक कर सकते हैं। प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन का मतलब वो एनवायरनमेंट जो दुनिया को अवेलेबल हो, जैसे आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, आप लोग प्रोडक्शन वर्जन इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल टर्म है, वोकैबुलरी है। लोकल मतलब जब आपके सिस्टम पे डेवलपमेंट हो रही हो, प्रोडक्शन का मतलब जब आपने Q2 में Next.js को उसको Next.js को वर्सल पे डिप्लॉय किया था ना, तो वो फिर आपकी लोकल एप्लीकेशन वर्सल पे बन गई प्रोडक्शन ग्रेड। ठीक है, फिर वो प्री स्टेजिंग और वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। अच्छा, यहां पे हम कैसे अपने लॉग्स को ट्रैक करेंगे?
वर्बॉस के थ्रू भी कर सकते हैं और हम ओपन एआई के डैशबोर्ड पे जाके भी कर सकते हैं। अच्छा, ओपन एआई की जो की होती है ना, उसको तो आप जनरेट कर सकते हैं। अभी जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं ना कि भाई पेड है, $5 पे करना पड़ेगा, वो ओपन एआई के अगर आप किसी मॉडल को यूज करो ना, चैट जीपीटी के किसी के मॉडल को यूज करो, 4o यूज कर रहे हो, मिनी हाई यूज कर रहे हो, कोई टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर रहे हो, इमेज जनरेशन मॉडल यूज कर रहे हो, उसमें वो पैसे हैं। उसके मॉडल को यूज करने की आप ऐसे जनरेट कर लो। की कैसे जनरेट करते हैं, वो ये लिखा मैंने, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको लिखा। अभी हम इसी को फॉलो करते हैं और घर पे जाके भी आप लोग इसको यहां से कॉपी कर लीजिएगा। इसको मैंने किया कॉपी और यहां पे लाके लगा दिया आपके क्लास 06.md में, ताकि अगर किसी होमवर्क भी यहीं पर है, ओपन एआई की कैसे चलेगी वो भी यहीं पर है। इसको हेडिंग लगा दी मैंने, ओपन एआई की एंड लॉग्स। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल पे जाऊंगा। इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं अपने गूगल पे आया, यहां पे लाके इसको मैंने कर दिया पेस्ट। सबसे पहले लॉगिन साइन अप आपने कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन साइन अप आप गूगल से कर लीजिएगा, अपना अकाउंट बना के कर लीजिएगा, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं गूगल से कर लेता हूं, ठीक है, गूगल से करना आसान, पंचायत। यहां पे मैंने अपना ईमेल लिखा और यहां पे मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया। ठीक हो गया जी। लॉगिन मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दिया था, स्क्रीन पॉज करके। अब यहां पे जब आप लॉगिन कर लेंगे ना, तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब क्या करना है लॉगिन करने के बाद, वो ये लिखा, इस यूआरएल पे आइए, लॉगिन या साइन अप कीजिए, गो टू एपीआई कीज फ्रॉम द साइड बार। ठीक है, आपके पास साइड बार में यहां पे एक ऑप्शन होगा एपीआई कीज का, वो यहां नहीं होगा, एक डैशबोर्ड में ऊपर जाना पड़ेगा आपको, सेटिंग में होगा वो टॉप नेव बार में, ये आपकी एक्चुअल स्क्रीन है, वो राइट साइड पे टॉप पे डैशबोर्ड पे आप आएंगे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद साइड बार में आपके पास एक ऑप्शन होगा एपीआई कीज का। आपने एपीआई कीज जनरेट की और यहां पे आपके पास क्रिएट न्यू एपीआई की का, क्रिएट न्यू सीक्रेट की का ऑप्शन होगा। आपने इस पे क्लिक किया, ये मॉडल पॉपअप होगा, जो भी नाम देना हो अपना आप यहाँ पे दे दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग पर्पस, जो भी नाम आपको देना हो वो आप दे सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ की है तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएगी ये की क्रिएट हो गई। ये हर चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, कि भाई इस यूआरएल पे जाओ, लॉगिन साइन अप करो, एपीआई कीज में जाओ और गो टू डैशबोर्ड एंड गो टू एपीआई कीज, क्लिक ऑन न्यू सीक्रेट की, जनरेट कर दी की। अब क्या करो, की जनरेट हो गई है, अब उसको आप जो है वो अपने जो आपके प्रोजेक्ट में .env है, जनरेट हो गई की, काम खत्म। अब यूज कैसे करें वो स्टेप आ रहा है। यहाँ पे .env है, क्रिएट किया था ना, यहाँ पे लाके इसको प्लेस करो, क्योंकि ये दोनों एपीआई की फ्री है, तो आप देख लें इसको जितना देख लें। आपने लिखा ओपन एआई एपीआई की, और जो की वहां जनरेट की थी उसको यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दो। की जनरेट हो गई, की .env में लगा दी। मेरे में की का नाम एसके रखा था, वो एसके। अब आप आए अपनी फाइल में, चाहिए लिखा है मैंने यहाँ पे, जी हाँ लिखा है, पेस्ट द ओपन एआई की इन .env। मैं रखूंगा ऐसा ही। अब एक जरूरी चीज, रिमूव ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू
फ्रॉम रन कॉन्फिग। अब हम सब ने क्या किया था पहले ट्रू कि जब हमने अपने कनेक्शन डॉट पी वाई बनाया था ना, तो उसमें हमने रन कॉन्फिग रखा था। इस रन कॉन्फिग में हमने क्या किया था, पहले ट्रेसिंग डिसेबल को ट्रू किया हुआ, यानी भाई हमारे कोड को ट्रेस मत करना, कोई जरूरत नहीं है। अब इसको आप यहां से हटा दीजिए। मैंने वैसे कमेंट किया था एक ही बात है हटाना, एक ही बात है, आपने इसको हटा दिया। ये हटाना जरूरी है वरना ट्रेसिंग नहीं चलेगी। रिमूव कर दिया भैया आपने। अब आपकी हो गई ट्रेसिंग एनेबल। ठीक है, मैं मेन डॉट पी वाई में यहां पे मैंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करें, एक और चीज में लिख देता हूं, 7 import python.env in main.py। सही है, हमने की जनरेट की को .env में पेस्ट कर दिया। अब हमने ट्रेसिंग डिसेबल भी ट्रू कर दी। अब मैं अपने main.py में आया और मैंने लिखा फ्रॉम python हाइफन डॉट import from python from .env import load .env। वो पाइथन इसलिए लिख रहा था क्योंकि पैकेज का नाम यही है। सही है, तो मैंने यहाँ क्या किया, फ्रॉम .env जो हमने शुरू में पैकेज इंस्टॉल किया था ना, uv@python-env, यहाँ पे वही पैकेज मैंने इंपोर्ट किया। फ्रॉम .env import load.env, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, load_.env को आके इस तरह कॉल कर दूंगा। सिंपल, अब हो गई मेरी ट्रेसिंग एनेबल, खत्म। कोड अभी इसको वेरीफाई भी करते हैं। ठीक हो गया, यहां पे कोड का काम खत्म हो गया। अब आते हैं वॉच इट वर्किंग वाले सेक्शन में। आप आए वॉच इट वर्किंग, यानी देखो कि भाई चल भी रही है कि नहीं। तो यहाँ लिखे गो टू डैशबोर्ड, अभी जो आपने यहाँ पे जनरेट किया ना, यहाँ ऑलरेडी डैशबोर्ड में है, यस और नो? यस। साइड बार में आप आए, एपीआई कीज के नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है लॉग्स का। ठीक है, वो ऊपर एपीआई कीज, नीचे लॉग्स। आप लॉग्स में आए और आप यहाँ पे लॉग्स में आके लैंड कर गए, ट्रेड पहुंच गए। ठीक हो गया। आपके पास यहाँ ऊपर टॉप बार में 3 ऑप्शन है, कंप्लीशन, रिस्पॉन्सेज और ट्रेसेस। आप आएंगे ट्रेसेस में, और ट्रेसेस में आके आप यहाँ पे अब अपने लॉग्स देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ इसलिए मेरे पास ये सब आ रहा है। आपके पास एक एम्प्टी स्क्रीन आएगी, बस ये वर्कफ्लो वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हर चीज है कि भाई वर्कफ्लो का नाम एजेंट वर्कफ्लो। अब फ्लो क्या है, पेरेंट एजेंट, प्लांट एजेंट, अभी सब बताऊंगा। हैंड्स ऑफ हुआ, ऊपर हैंड्स ऑफ लिखा है, हैंड्स ऑफ हुआ कि नहीं, एक हैंड ऑफ हुआ। टूल्स मतलब जो फंक्शन कॉलिंग हमने पढ़ी वो हुआ, वो नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन टाइम 3.08 सेकंड लगे भाई इसको। तो ये सारी चीजें लॉग्स में आती है। आपने जब वर्सल में डिप्लॉयमेंट की थी ना Q2 में, तो अभी भी आप अगर अपने वहां पे जाएंगे ना उस प्रोजेक्ट में, तो वहां ऊपर लॉग्स लिखा होगा। उस लॉग्स में जाएं और अपने एप्लीकेशन में कोई भी एक्टिविटी करे, कोई एपीआई कॉल करे, तो देखिए वहां पे उस चीज का पूरा हिस्ट्री मेंटेन हो रहा है। जैसे बैंक में होता है ना बैंक स्टेटमेंट, अभी पूरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, जैसे वहां पे ये चीज। ठीक हो गया जी। अब मैं आता हूं, अच्छा ये दूसरा पेरेंट एजेंट प्लांट एजेंट, ये वो वाला नहीं है। अच्छा जी, अब चलाते हैं इसको। मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन। ठीक है, ये वही कोड है जो हम चला रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, देखता हूं मेरे लॉग्स चल रहे हैं या नहीं। यूवी रन main.py, इसको इग्नोर करें और इसका जो भी आंसर आना था आ गया। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प विद दैट जो भी।
कोड चल गया, ठीक है। अब मैं आता हूं कहां पे, अपने डैशबोर्ड में। रिफ्रेश करेंगे। मैं अपने डैशबोर्ड में आया और मेरे पास ये चीज चल गई। कैसे वेरीफाई करूं फ्री इतने ऑफ सारे? कॉस्ट है। हाँ आप यहाँ क्रिएटेड देख रहे हैं, यहाँ पे डेट आ रही है 27 जुलाई 2025, यही डेट है आज यस सर। जी, यही डेट है। इसका टाइम क्या है? 4:23। अभी 24 हो गया लेकिन ये 23 पे था। और यहाँ पे हर चीज हो गई। हैंड्स ऑफ 0, क्या ये हैंड ऑफ हुआ? नहीं हुआ। मैंने पूछा पाइथन डिक्शनरी क्या होती है, उसने मना कर दिया। अब इसको आके हम एक्सपेंड करेंगे। जो भी एजेंट वर्कफ्लो लिखा है ना, इसको आके मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे मेरे पास चीज, ये क्या लिखा है? पेरेंट एजेंट। मेरे एजेंट का नाम यही है, पेरेंट एजेंट यही है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया? पेरेंट एजेंट आ गया। इसको थोड़ा मुझे जूम आउट करने दें और यहाँ पे पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा दूं। इस साइड पे आपको सारी एक्टिविटी दिखेगी कि क्या हैंड्स ऑफ हो रहा है, क्या टूल कॉलिंग हो रही है। राइट साइड पे आपको उसका पूरा टेक्निकल वर्कफ्लो देखने मिलेगा। या पेरेंट एजेंट पे मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे राइट साइड पे दिख जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्रिएट कब हुआ है, इसकी आउटपुट टाइप क्या है। आउटपुट टाइप मतलब स्ट्रिंग। अभी मैं डॉट फाइनल आउटपुट करता हूं तो स्ट्रिंग में इंग्लिश के सेंटेंस में आंसर आता है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग। मेरे पेरेंट एजेंट के पास हैंड्स ऑफ अवेलेबल कौन से? हैंड्स ऑफ का लेबल वहां पे देखे, मेडिसिन एजेंट और प्लांट एजेंट। तो इसका मतलब सक्सेसफुली मेरे पास ये काम चलेगा। अब आते हैं आपको ये जो चीज, अब प्रोफेशनली डेवलपमेंट करने का एक यही तरीका, अपने लॉग्स देखते रहो। कब हैंड ऑफ हुआ, कब टूल कॉल हुआ। जो 2 क्लास पहले हमने एक्सरसाइज की थी ना कि भाई करंट लोकेशन बताओ, तो अब आप यहाँ पे जाके वो प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे कि क्या वो टूल कॉल हुआ कि नहीं। हमने सेम प्रॉम्प्ट में मल्टीपल टूल कॉल्स दिए थे, करंट लोकेशन भी बताओ और वेदर भी बताओ। तो यहाँ पे जाके हम एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो देखें कि क्या मल्टीपल टूल कॉल्स हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या है, कितना टाइम लग रहा है, सो ऑन। या मैंने अपनी क्वेरी चेंज की, व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। अभी हमने इसका क्या आउटपुट देगा, कौन बताएगा? व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। सबसे पहले क्वेरी किसके पास जाएगी? क्यों पेरेंट के पास? ये तो मेडिसिन गए। पेरेंट देगा ना मेडिसिन सर। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पहले पेरेंट देन मेडिसिन, ऐसा ही है। अब चलाते हैं आगे इसको। बढ़ाएगा। हाँ चलाया मैंने, ठीक हो गया जी। आपके पास अभी तक, आप लोग आज तक इस क्लास में या अपने घर पे क्या करते थे? फाइनल आउटपुट को देखते थे। नाइस। एडिशन, अब आप लॉग्स को भी देखेंगे। चलो अब आप लॉग्स को भी ये देखेंगे। उस सूरत में होगी वहां से की उठा। मेरे पास आंसर आ गया। अगर आपने वहां से रेड ब्लड की सेल्स नहीं उठाई आल्सो तो ये वो फिर खत्म हो फला, जाएगा। ठीक है। लास्ट एजेंट क्या आया? की उठा मेडिसिन एजेंट। ये वो प्रैक्टिस थी जो हम आज तक अपने कोड में कर रहे कनेक्ट हो हैं। गया। कनेक्ट हो मैं गया। आया अपने लॉग्स में। अगर की नहीं अच्छा, जब आप एक जगह, आपको दोबारा ट्रेस में जाना पड़ेगा। डोंट थिंक यही अपेंड होता रहेगा। दोबारा ट्रेसेस में गए, सबसे पहले टाइम देख लो, 4:27। अभी भी 27 हो रहा है, यानी यही लेटेस्ट है। अभी आप एक हैंड की जो प्रैक्टिस थी कि आप टर्मिनल में आउटपुट देखते थे, यहां पे हैंड्स ऑफ 1 हो रहा है, तो प्रूव हो गया कि हैंड ऑफ हुआ। फ्लो क्या रहा? पेरेंट एजेंट से मेडिसिन एजेंट, और एजेंट वर्कफ्लो इसका नाम है। हम इसको भी अभी चेंज करके देखते हैं। मैं इसमें एंटर किया, इसमें पहुंच गया। अब यहां पे आप देखें जो मेन चीज, सबसे पहले फ्लो कहां से चला? पेरेंट एजेंट। जेनरेशन का मतलब कि पेरेंट एजेंट ने क्या जेनरेट किया। मैं जेनरेशन में आया, मेडिसिन से प्लांट। पेरेंट एजेंट ने क्या जेनरेट किया? पेरेंट एजेंट ने ये सारी चीजें जेनरेट की कि भाई क्रिएटेड कितने बजे, मॉडल कौन सा यूज हो रहा है 2.0 फ्लैश, कितने टोकन्स हुए 114, कॉन्फ़िगरेशन बेस यूआरएल जो भी है, ये तो हमने
देख लिया। इनपुट ये मेन चीज है। मेरे एजेंट को इनपुट क्या मिला? सबसे पहले कंटेंट, यू आर अ पेरेंट एजेंट, योर टास्क इज टू डेलीगेट क्वेरी टू एप्रोप्रिएट एजेंट, जो भी है। इसका रोल क्या है? इसका रोल क्या लिखा है यहाँ पे? सिस्टम। क्या लिखा है? सिस्टम। इसका मतलब जब मेरे एजेंट पे बात पहुंची ना, अभी हमने क्या डिस्कस किया, अब एक नई चीज भी करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ऐसे ही देखा ना, अब इसको इंटेंशनली डिस्कस करते हैं। जब भी आपका एजेंट चलता है ना, उसके पास सबसे पहले आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट पहुंचता है। क्या पहुंचता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये पहुंच गया। ये वही चीज है जो मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है। अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, क्विज छोड़ दे, फ्यूचर में काम तो करना है ना। अगर फ्यूचर में काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं, आपको इस तरह काम करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉग्स ट्रैक करना है। अच्छा, जो आप गलत होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगी, ये बता देगा। कंटेंट गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट। दूसरा क्या गया? व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स? ये सिस्टम ने जनरेट किया या मैंने एज अ यूजर? मैंने एज अ यूजर। आज तक हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई इस रनर के सेकंड पैरामीटर में आप जो भी लिखते हो वो क्या होता है? यूजर प्रॉम्प्ट होता है। तो अब आपको लॉग से इसका प्रूफ मिल गया। रोल अगर यूजर होगा तो इट मींस हम। सर को चाहिए गलत करके भी लॉग, सॉरी, रोल अगर यूजर होगा तो इट मींस हम। रोल अगर सिस्टम होगा तो इसका मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम होगा इसका मतलब क्या है? सिस्टम प्रॉम्प्ट। आउटपुट, इनपुट आपने देखा, आपके एजेंट को पहुंचा क्या। अब हम देखते हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में क्या हुआ? अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपने इनपुट देख लिया। अब जब हैंड ऑफ हुआ, जनरेशन देख लिया आपने कि भाई जब पेरेंट एजेंट ने जनरेट क्या किया, ये। अब यहां पे आए, आपको हैंड्स ऑफ मिल रहा है। आपने पहले क्या देखा? व्हाट आर रेड ब्लड सेल। यहां पे उसके बाद क्या हुआ? जनरेशन के बाद हैंड्स ऑफ। किसको हुआ? मेडिसिन को। मैं यहां आया, यहां कुछ खास नहीं लिखा होगा, बस मेडिसिन एजेंट। इसने एजेंट पे टिक मार्क किया कि कौन सा एजेंट को हैंड ऑफ हुआ। मेरे पास मल्टीपल एजेंट थे, इसने हैंड ऑफ को चेक कर दिया, सॉरी, मेडिसिन को चेक कर दिया। अब यहां पे आप देखें, ऊपर पेरेंट एजेंट के पास जब क्वेरी चली, यानी जब पेरेंट एजेंट एक्टिवेट हुआ तो पेरेंट एजेंट था। जब मेडिसिन एजेंट एक्टिवेट हुआ तो यहां पे क्या है? अब मेडिसिन एजेंट। और यहां पे आके देख लें, इसमें भी वही चीज है। अब आते हैं इसकी जनरेशन। जनरेशन में आए और यहां पे आके हमने देखा वही सारी चीजें। ठीक है, क्रिएटेड, कौन सा मॉडल, कितने टोकन, इनपुट, क्या इनपुट मिला इसको। जब अब मेडिसिन एजेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मेडिसिन एजेंट। तो यहां पे क्या लिखा है? यू आर अ मेडिसिन एजेंट, योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी रिलेटेड टू मेडिसिन। ये वही इंस्ट्रक्शन है जो मेडिसिन एजेंट को इनिशियलाइज करते वक्त उसके इंस्ट्रक्शन में पैरामीटर में पास किए थे। यहां पे वही चीज है। रोल क्या है इसका? सिस्टम। और यहां पे अब कंटेंट्स को मैसेज क्या मिला? व्हाट आर रेड ब्लड सेल। जो मैसेज पेरेंट एजेंट को था, अगर हैंड्स ऑफ उसको करना है तो यहां पे उसको मिल गया। रोल इसका यूजर है, सही है। रोल असिस्टेंट। अब जो ये आंसर देगा ना, ये आपको याद है जो न्यू आइटम्स करके हमने काम किया था, उसकी तरफ से ये आंसर देगा। अभी ये सब इनपुट में ही चल रहा है, ठीक है, ये इनपुट में ही चल रहा है। ये इनपुट में क्यों चल रहा है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये टेक्निकल डिस्कशन है। पहले हम मेन चीजें देख लें। अब बात किसकी आई? आउटपुट की। किसकी बात आई? आउटपुट की। और आउटपुट में आपने यहाँ क्या देखा? वही चीज जो वहां के फाइनल आउटपुट में आई थी। तो इस तरह से आप अपने लॉग्स देखोगे। एपीआई की जनरेट होगी,
.env में वो पेस्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह पूरा आपको नक्शा में, मैंने कहा ना सीसीटीवी कैमरा में सारी बातें होती हैं, किस वक्त क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सारी बातें, कि पेरेंट एजेंट को एग्जीक्यूशन में इतना टाइम लगा, उसने जनरेट ये किया, फिर उसने हैंड ऑफ किया, फिर उसने मेडिसिन एजेंट किया है, मेडिसिन एजेंट ने ये जनरेट किया जी। आउटपुट दिखाया था, उसका रोल असिस्टेंट था, ठीक है। असिस्टेंट या सिस्टम, आपका असिस्टेंट है ना वो, आप उससे अपना काम करवा रही हैं, असिस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, जब हमने टूल कॉल किया था तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने मल्टीपल टूल कॉल्स करवाए थे। अब वो बहुत बेसिक है, यू गाइस नो। अब मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस भी करता हूँ। अब खुद एनालाइज करें जो आपने इतना पढ़ा और समझाया अभी तक। इस एक प्रॉम्प्ट में, एक यूजर प्रॉम्प्ट में दो चीजें जा रही हैं, व्हाट आर रेड ब्लड सेल और व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आपको ये बात भी पता है कि ये दोनों क्वेरी है जो दो अलग अलग हैंड ऑफ पे जाएगी, यानी हैंड ऑफ मतलब अलग अलग सब एजेंट पे ये जाएगी, ये बात पता है। दिमाग लगाएं अपना, इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज मेडिसिन या सॉरी व्हाट इज रेड ब्लड सेल या व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, या दोनों आंसर आएगा और एक आएगा प्लांट वाला। हाँ दो आंसर सर, देंगे दो ना, आंसर आएंगे सर, दिमाग लगा लिया मैंने गर्मी में। दो आंसर मतलब दैट जी। दो कमेंट्स किए ना। हाँ, और दोनों को कितने लोग हैं जो कह रहे हैं दोनों आएगा, दो। हैंड रेज करें। नाइस, क्या बात है। कौन कह रहा है व्हाट इज रेड ब्लड सेल आएगा ओनली, नहीं, सही है। और व्हाट इज रेड ब्लड सेल आएगा। कौन कह रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस आएगा ओनली, नहीं, कोई नहीं गया। कोई भी नहीं कह रहा, ठीक है। लॉग्स में देखेंगे भाई, अब लॉग्स जो होगा प्रोफेशनल काम होगा। रेड ब्लड के बीच में तीन तीन एजेंट बनाए चलाते भाई हैं आपने, एक क्यों आएगा? क्लीन किया uv run main.py, इसको छोड़ दें, इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसमें जो ना ओए, एक ये क्या गया ना, ये क्या आया था भाई? एरर आ गया, व्हाट इज डिक्शनरीज इन पाइथन, आई थिंक ये गलत कर रहा हूँ। फाइनल आउटपुट लिस्ट में देंगे, डिक्शनरी का हटाओ और लास्ट नेम इनपुट लिस्ट में देंगे। ओ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दी हुई 4 पैरामीटर्स चलेंगे, थैंक यू, ठीक है। इसको मैंने किया रिमूव, या इसको किया यहाँ से मैंने या मल्टी स्ट्रिंग, एक मिनट, और यहाँ से मैंने इसको इस तरह किया, एक बन गई, ठीक है। थैंक यू जिसने भी इसको डिबग किया। अब ये एक एक ही ही लाइन में दो प्रॉम्प्ट है, हाँ और यहाँ पे मल्टीपल एक ही चीजें, बात यानी है। दो अलग अलग एजेंट्स को जाएगी। मेजॉरिटी का आपका यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे दोनों का रिजल्ट आएगा। आएगा दोनों का आएगा, सर दोनों का। ठीक हो गया जी, चले रिजल्ट तो आ गया। ओके, आई कैन टेल यू अबाउट फोटोसिंथेसिस। रेड ब्लड सेल्स however are related to animals, not plant. I cannot help you with that one. और फोटोसिंथेसिस इसने मुझे बता दिया, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना प्लांट्स, और हाँ, इधर भी तो प्लांट्स है। का हो तो बता इधर भी तो है दो। ना। मेडिसिन का मैं एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ, डेलीगेट हाँ, इसमें ऐड करना पड़ेगा, मेडिसिन मेडिसिन इसमें भी ऐड होगी ना यार। हाँ इसमें भी ऐड होगी। रिलेटेड क्वेरीज अब टू, आएंगे फिर दोनों के अब आंसर। हाँ, आया तो Medicine ये तो दोनों का ही है agent। उसमें, लेकिन उसमें बोला कि आपने लेकिन इसको हायर clean किया, जो है दोबारा वो चलाते photo हाँ sentence, क्या बताया, sentences। हाँ ठीक हो गया जी। मैंने इसको एक्सप्लिसिटली बताया। I can help you with red blood cell, however photosynthesis process related to plants, I am a medicine agent। और रेड ब्लड सेल इसने बता दिया। ओ ये क्या कर रहा है, अच्छा ये इसको दोबारा चलाते हैं। चलिए, थोड़ी पहले मैंने इसीलिए कहा, जो अभी दोनों आउटपुट में आपको डिफरेंस लगा ना, तो अब देखते हैं।
क्योंकि पहले प्रॉम्प्ट मैंने सिर्फ कहा था कि भाई सिर्फ प्लांट पे चलाना, तो उसने मेडिसिन को इग्नोर कर दिया, तो उसने प्लांट को प्रायोरिटी दे दी। रेड ब्लड सेल, फिर मेडिसिन एजेंट। अच्छा, अब यहाँ लॉग्स में आते हैं। अब हमने 3-4 दफा चला दिया ना। अच्छा, अगर ये डायरेक्ट नहीं चले ना तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सर जी रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये कब जनरेट हुआ है? 1638 पर। अभी वही काम हुआ है। मेडिसिन एजेंट, इसने वही हैंड्स ऑफ किया। अब एक बात आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल, अनलाइक फंक्शन कॉलिंग, आई रिपीट, अनलाइक फंक्शन कॉलिंग, एक प्रॉम्प्ट में अगर 2 हैंड्स ऑफ हो तो दोनों नहीं चलते, सिर्फ पहला वाला चलता है। ओके, तो मेजॉरिटी का आई अज्यूम वही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर टूल कॉल भी मल्टीपल हो रहे हैं तो हैंड्स ऑफ भी होंगे, बट ऐसा नहीं है। अनलाइक फंक्शन कॉलिंग, अनलाइक का मतलब वैसे नहीं जैसे फंक्शन कॉलिंग चलता है, अनलाइक। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आया। बंद हो रहा है ना मसला। क्या आउटपुट आया? हाँ मेल कर देना, सही है। ये आ गया फंक्शन कॉलिंग, सॉरी, फाइनल रिस्पॉन्स क्लास 6। सबसे पहले इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लास 6 मेडिसिन एजेंट, और आई थिंक ये टूल कॉल इसने नहीं किया। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली बता भी देता हूं। यू ऑल्सो हैव टूल्स अवेलेबल लाइक मेल किसी से बंद हो जाएगा। करंट लोकेशन एंड करंट वेदर। ठीक है, ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमने बढ़ाना। अब देखते हैं, अगर मैंने चीजें सही की हैं और एलएलएम करता है इस चीज को कॉल, तो हम इसका आउटपुट होपफुली अब देख लेंगे। मेडिसिन एजेंट पे ही जा रही है। रेड ब्लड सेल, मैं कोई सही पास कर रहा हूँ, एंड चलिए ये भी पास कर लेते हैं। हालांकि इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पहले मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, ये सही चल रहा था। तो ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? ठीक हो गया। अभी भी मेडिसिन एजेंट के पास भेज देंगे, भेज देना, भेज देंगे मसला नहीं। मुझे मेल दे देना, मेल कर ये मेडिसिन एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, इस वजह से लोकेशन को नहीं उठा रहा। नहीं ऐसे नहीं ना, वो तो फिर ऐसे नहीं चलाना। एक मेन एजेंट में ही मुझे दोनों चीजें चलानी है। चले, एटलीस्ट यू गाइस हैव गॉट द आइडिया कि इसको किस तरह चलाना है, या इसको आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, और इसका आउटपुट आएगा होपफुली। हो सकते हैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, लॉग्स में जाके इसको चेक करते हैं। चले, सर लॉक को चेक करना है यार। मैं इसको नहीं हुआ तो फिर मैं इसको भी ठीक कर दूंगा। यही, अभी भी इसने टूल कॉल नहीं किया फॉर सम रीजन। इंस्ट्रक्शन या तो मुझे रिफाइन करने पड़ेंगे, या फिर मुझे जो है वो इस काम को प्रॉपरली किसी तरह से करना। कोड तो मेरा सही है, तो एटलीस्ट यू गाइस हैव गॉट द आइडिया। और इसको मैं अभी अभी फिक्स करके जो है वो आपको सोर्स कंट्रोल में पुश कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा हैंड ऑफ और लॉग्स, और क्विज आपको किस तरह करना है वो सारी चीजें। क्विज कब होगा, कितने नंबर का होगा, क्या डिटेल होगी, अभी आपसे रिलेटेड मैंने कोई डिस्कशन नहीं की। ठीक है, होमवर्क आपको readme.md में मिल चुका है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।